माल गसब है। आप उधर से एडिट कर दीजिएगा, आप मैंने कर दिया लाइव जहेज लिख करके। चलिए चलिए आप लाइव कीजिए, छोड़िए, बाद में जो रहेंगे देख लेंगे बाद में उसको। चलिए तो फिर प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बरादरान इस्लाम, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे दीनी मिल्ली व इस्लामी भाइयों, कई हफ्तों से तकरीबन ये मेरा 26वां जूम मीटिंग है, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी बातों के ऊपर हम लोगों ने गुफ्तगू की। यहाँ पर हमने सियासी लोगों को भी बुलाया, उलमाए किराम को भी बुलाया, बच्चों का प्रोग्राम भी करवाया, और माशाल्लाह ये बहुत सारे प्रोग्राम अभी हम और भी मजीद इसमें निखार लाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। बस हमारा मकसद ये है कि हमारे जो माशरा है, उस माशरे के अंदर असलाह का काम हो, और वहाँ पे जो जो बुराइयाँ मौजूद हैं उन सब का खात्मा हो। और ये सब चीज़ें एक तरह से गुफ्तगू है, बातचीत है, जिसके ज़रिए से हम लोग चाहते हैं कि इन मसलों का हल हो। चूँकि हम सारे के सारे लोग अगर यूं ही बस सोए रहे और गुफ्तगू न की, बातचीत न की, माशरे के अंदर से बुराइयों को न देखा, न झांका, न समझा, न परखा, तो जाहिर सी बातें हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये सारी बातें इसलिए रखी जाती है, ताज़ा किया जाता है। और देखेंगे आप कुरान के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 1 पारे से लेकर के 30 पारे तक में किया है। क्यों किया है? वही बात, वही चीज, सब कुछ, लेकिन ये ताजगी होती है। हमेशा आपको ताज़ा करना चाहिए, ताजगी लोगों के अंदर डालना चाहिए। तो बहरहाल हम इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं, और प्रोग्राम का आगाज सबसे पहले तिलावत कुरान से, जिसके लिए मैं दावत सुखन देता हूँ हमारे अब्दुल कलाम साहब को। वो तिलावत कुरान से इस मजलिस का आगाज करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही शीरीन आवाज़ में आप तिलावत कुरान समाअत फरमा रहे थे। अब इसके बाद मैं नात मुबारक पेश करने के लिए दावत सुखन देता हूँ शकील अहमद साहब को। वो नात मुबारक पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्द बारी ताला के चंद अशा समाअत फरमाएं। तेरे नाम पर दिल फिदा कर रहा हूँ, तेरे नाम पर दिल फिदा कर रहा हूँ, फरीज़ाए मौला अदा कर रहा हूँ, अदा कर रहा हूँ। रगे जा से है तेरी रहमत की कुर्बान, रगे जा से है तेरी रहमत की कुर्बान, तेरा जिक्र सुबह मसा कर रहा हूँ, तेरे नाम पर दिल फिदा कर रहा हूँ, फरीज़ाए मौला अदा कर रहा हूँ, अदा कर रहा हूँ। बचा ले मुझे कुफर
کی سازشوں سے بچا لے مجھے کفر کی سازشوں سے برے عجم سے کا منا کر رہا ہوں تیرے نام پر دل فدا کر رہا ہوں فریضہ مولا ادا کر رہا ہوں ادا کر رہا ہوں مجھے اپنی طاعت کی توفیق دے دے مجھے اپنی طاعت کی توفیق دے دے خلوص جگر سے دعا کر رہا ہوں تیرے نام پر دل فدا کر رہا ہوں فریضہ مولا ادا کر رہا ہوں ادا کر رہا ہوں مجھے اپنی طاعت ادا کر رہا ہوں تو غفار رحمان ہے رب عالم تو غفار رحمان ہے رب عالم مجھے بخش دے میں خطا کر رہا ہوں تیرے نام پر دل فدا کر رہا ہوں فریضہ مولا ادا کر رہا ہوں ادا کر رہا ہوں دکھا دے تو سالک قرآن ہدایات دکھا دے تو سالک قرآن ہدایات تیرا فیض کا سرا کر رہا ہوں تیرے نام پر دل فدا کر رہا ہوں فریضہ مولا ادا کر رہا ہوں ادا کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز نہیں آ رہی ہے آواز آواز یہ کیسا ہے کہ میں بند کیا تھا جی جی ماشاء اللہ یہ ہمارے شکیل احمد صاحب بہت ہی پرانے نعت خواں ہیں لیکن اس کو نعت پڑھنے کے لیے بولوں تو کبھی حمد پڑھ دیتے ہیں اور حمد کے لیے بولوں تو نعت پڑھ دیتے ہیں بہرحال یہ ان کی اپنی فطرت ہے بہرحال اللہ ان کی زبان میں اور مٹھاس پیدا فرمائے اور لوگوں کو اسی طرح سے محسوس کرنے کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے جی آج ہمارے ساتھ بہت سارے علماء کرام جڑے ہوئے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم نے آج جس شخصیت کو دعوت دیا تھا کہ وہ اس موضوع کی وضاحت کرے تو وہ چونکہ کسی کام میں مشغول ہو گئے ہیں وہ آج ہمارے ساتھ نہیں جڑ پائیں گے لیکن ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت بڑے مشائخ بھی موجود ہیں اور جو دین کے کام میں لگے رہتے ہیں اور یہ سارے کام کو انجام دیتے ہیں اور ان کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ معاشرے سے ہم ان ساری برائیوں کو دور کریں جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلتی جا رہی ہے اور جڑ پکڑتی جا رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے شیخ عبدالرحیم صاحب موجود ہیں میں نے مناسب سمجھا کہ اب ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو دعوت دیا جائے تو شیخ عبدالرحیم صاحب ہمیں آج جو موضوع رکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جہیز جو ہم لوگ لیتے ہیں زبردستی لیتے ہیں ہے نا مانگ کر کے لیتے ہیں ہے نا اور بہت سارے ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کو اگر ہم لوگ سامنے نہ لے لیں تو کہیں کسی سے کہوا کر کے لیتے ہیں تو یہ زبردستی والا جو جہیز ہوتا ہے کیا یہ غصب کا مال ہے کیا قیامت کے دن اس کے بارے ہمیں سود پوچھ ہوگی کیا یہ جو مال ہے کیا قیامت کے دن ہمیں اس آدمی کو ادا کرنا ہوگا لڑکی کے باپ کو اور اس کے بھائی کو تو اس کی آپ وضاحت کر دیں گے میرے خیال سے تو بہتر رہے گا اور 10 منٹ آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے اس کے اندر سے اس موضوع کی وضاحت کر دیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے شیخ عبدالرحیم مدنی حافظ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. جو موضوع ہے جہیز کے تعلق سے، لیکن میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ رمضان کے تعلق سے. یقیناً جہیز بہت بڑی بیماری ہے اور اکثر لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں، اور جہیز چاہے رضامندی سے دے یا یہ ہے کہ مانگ کر کے کوئی لے، دونوں ہی طریقہ سے باطل مال کا کھانا ہے. ایک آدمی خود ہی اگر کسی کو دیتا ہے کہ ہم اتنے پیسے دیتے ہیں یا یہ گاڑی دیتے ہیں یا اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں دیتے ہیں، تو وہ جہیز ہے، چاہے اس کا مطالبہ کیا جائے یا مطالبہ نہ کیا جائے. اور بہت سارے لوگ اس میں ڈائریکٹ نہ کہہ کے کسی دوسرے سے کہلواتے ہیں یا کچھ ایسے وسائل پیدا کرتے ہیں کہ لوگ دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہ سب جہیز کا مختلف طریقہ ہے، لینے کا مختلف طریقہ ہے. کبھی ڈائریکٹ جو ہے مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، ہم نے اتنی محنت سے اپنے بچے کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، یا یہ کام اس لیے نوکری لگایا ہے، اس لیے ہمیں اتنا جو ہے ملنا چاہیے. اور کبھی خود کہہ دیتے کہ مجھے مانگ کی ضرورت نہیں ہے، زمانے کے اعتبار سے آپ کیا خرچ کرنا چاہتے ہیں آپ بتلائیے، آپ خود ہی بتلائیے. اور اگر دینے والا اچھا خاصا دیتا ہے تو شادی طے ہو جاتی ہے، اور دینے والا اگر کہے میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے یا باتوں سے پتہ چل جائے کہ یہ دینے والے نہیں ہیں، تو انسان اس رشتے سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے. اور کبھی کبھار انسان یہ کہتا ہے کہ میری خواہش تو نہیں ہے، لیکن چونکہ بچے کو آنے جانے کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے، گاڑی کی ضرورت ہے، موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، ان کے ماں کی یہ فرمائش ہے، اس کے فلاں کی یہ فرمائش ہے، میری تو کوئی خواہش نہیں ہے، اس طرح سے بھی جو ہے لوگ طلب کر لیتے ہیں. تو یہ ساری صورتیں ہیں اور لوگ لیتے ہیں اس طرح سے. تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اور باطل طریقے سے مال کو حاصل کرنا ہے. اور جس طرح آپ جانتے ہیں سودی کاروبار کے اندر چاہے وہ رضامندی سے سود دے یا یہ ہے کہ لینے والے خود جو ہے شرط لگائے کہ ہم اتنے % لیں گے، دونوں طریقے سے حرام ہے. اسی طرح سے جہیز کا کسی بھی صورت سے لینا یہ حرام ہے. رہ گئی بات کہ اگر کوئی شخص اپنی بچی کو دیتا ہے، زیورات وغیرہ ہے، کپڑے وغیرہ ہیں، کچھ جو ہے چند لوازمات وغیرہ اپنی بچی کو دیتا ہے، اپنی رضا سے، اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق، جس کے اندر قرض وغیرہ نہ کرے اور اپنے اوپر گراں بوجھ نہ اٹھائے، اور خوشی سے راضی سے کہ بچی رخصت ہو رہی ہے، اس کو یہ زیور میں جو ہے بطور یعنی دیتا ہوں، میری وسعت ہے اور کچھ کپڑے ہیں، کچھ اس طرح سے لوازمات ہیں، تو اس کو جہیز نہیں کہا جائے گا. لیکن آج کل جو جہیز کے طور پہ یا جو شادی کے اندر مہنگائی ہے یا جو غلا ہے یا جس کے اندر جو افراط تفریط ہے، یعنی بہت ہی زیادہ، میں تو سن کے دنگ رہ جاتا ہوں کہ یہ 1.5 لاکھ کے صوفہ سیٹ، 2 لاکھ کے صوفہ سیٹ، یہ 2.5 لاکھ کے صوفہ سیٹ. تو آدمی اپنے بچی کی شادی کس طرح سے کرے گا؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ لڑکا خود اس ساری چیزوں کا انتظام کرے، کیونکہ اس کے گھر کے اندر بچی آ رہی ہے، اس کی بیوی آ رہی ہے، تو رہنے سہنے کا انتظام ہو. فریج کا اگر اس کے پاس وسعت ہے، حیثیت ہے، تو فریج کا انتظام ہو اور اے سی کا انتظام ہو. اور اللہ نے حیثیت نہیں دی ہے تو مطالبہ نہ کرے کہ ہمیں فریج چاہیے اور ہمیں یہ جو ہے کیا ہے غسالہ چاہیے، واشنگ مشین چاہیے
या इसी तरह से हमें एसी चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये बहुत सारी चीजें जो इस दौर के अंदर राइज हैं, बहुत ही गलत है और ये बातिल तरीके से लेना है। तो बहरहाल इस पे जो है इसकी सद्देबाब के लिए बहुत सारे तरीके अपनाने की जरूरत है। और मैं कहा गया है, अभी जो है जमीयत वगैरह की मीटिंग हुई है, बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये मीटिंग अभी तक जो है कोई खास ऐसी मीटिंग नहीं हुई है जिसके अंदर कोई पहल किया जाए या कोई मौजू या लाए अमल उनके पास हो। बस जो है मीटिंग होती है, लेकिन खैर शुरुआत है, हम तो कुछ ज्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन लाए अमल होना चाहिए कि क्या आप कर सकते हैं इन सारी चीजों के लिए, आपका लाए अमल क्या है और आप इस चीज को किस तरह से रोक सकते हैं। उसके लिए लाए अमल पहले से तैयार करे, उस पर इत्तेफाक करे, उस चीज को लागू करे। लेकिन हम चिल्लाते रहेंगे। अभी चंद रोज के अंदर कितनी शादी हुई है जिसमें जहेज जो है लोगों ने लिया है। तो हम सिर्फ जो है उलमाए किराम मीडिया पे हो, मिंबर पे हो और इसी तरह से मीटिंग में हो, इस चीज को बोलेंगे और इस चीज को जो है लोगों को बतलाएंगे, तो इतने ही पे इत्तेफाक काफी नहीं है। और ये चीज जो है सिर्फ जो है रोकने के लिए वसाइल और ज़राए में से नहीं है, बल्कि इस पे इत्तेफाक करना होगा। और उसके लिए हर गांव से जो भी हो, जिस तरह भी हो, जो मीटिंग करते हैं उस मीटिंग में बाज़ाब्ता तौर पे मुकल्लफ करें और जिम्मेदारी वगैरह लगाएं और उसके अंदर पता होना चाहिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। इसीलिए मैंने जो है फार्म तैयार किया, तो उसके अंदर गांव के अंदर जो मदरसे हैं उसके जिम्मेदार, इसी तरह से मुकामी तौर पे जो जमीयत के मेंबरान हैं उसके जो है वो जिम्मेदारान, ताकि जो है सबको आप सीमेंट करके और इस चीज को बुला करके और इस पे जो है लगाम दें, इस चीज को नाफिज करें और उलमाए कराम के दरमियान इत्तेफाक हो कि हम कहाँ तक किस हद तक क्या कर सकते हैं और उसी हिसाब से निकाह वगैरह पढ़ाएं, उसी हिसाब से करें। लेकिन उलमाए कराम खुद ही पता है इस शादी के अंदर गाड़ी ली जा रही है, इस शादी के अंदर इतना नगद लिया जा रहा है और हम आसानी के साथ निकाह पढ़ा देते हैं। तो ये भी हमारी गलती है, इस पे सद्देबाब होना चाहिए, इसके अंदर रुकावट होनी चाहिए और इसके लिए जो है हमारे दरमियान इत्तेफाक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इस ज़िम्न के अंदर है, तो इस चीज को बंद किया जाए। इसीलिए मैंने कहा था और बार बार कहता हूँ कि आप जो है इसके सद्देबाब के लिए विरासत को भी जो है सामने रखें। जो इंतकाल कर जाते हैं आप वहां जाइए, उनके कितने जो है माल है, क्या जो है कौन कौन लोग हैं वारिस होने वाले। और ये भी इसके अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं, सिर्फ जो ये नहीं है कि जो मर गया है तो उसके सारे माल से जो है तकसीम किया जाए, नहीं, उनकी अपनी जायदाद क्या है, अपनी प्रॉपर्टी क्या है। ये नहीं कि आप जो है मिसाल के तौर पे वालिदैन हैं, बच्चों ने कमाया है और बच्चों ने ला करके कमा करके कोई चीज खरीदा है, अब वालिद का इंतकाल हो जाए तो उसमें से भी तकसीम किया जाए, ऐसा नहीं होता है। जो बाप का पहले से है, जो जिसके वो पहले से मालिक हैं, अगर उनका इंतकाल हो जाए उसी में से हिस्सा तकसीम किया जाएगा। बच्चों ने जो कमाया है बाद में उसमें से तकसीम नहीं किया जाएगा। तो ये सब जो है बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह से जो है जो हुकूक हैं, जो है जिसकी जो है जायदाद है उसके अंदर जो है गसब नहीं होना चाहिए। एक काम कर रहा है दूसरे लोग जो उसमें से ले रहे हैं, ये सब बहुत सारे मसाइल हैं, ये सब समझाने की जरूरत है। तो बहरहाल जो है जहेज के लिए यही सब जो है बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे लोग जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, खुद ही देना चाहते हैं, खुद ही देते हैं। ये भी जो है एक मुसीबत है, एक मर्ज है, बहुत बड़ी बीमारी है कि आप जो है देते हैं तो उससे दूसरे लोगों का गला घोटते हैं। आपको इस्तिताअत दी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, आप जो है गाड़ी दे देते हैं 4 चक्के, आप जो है इतने पैसे, आप जो है फ्रिज, आप जो है एसी, आप वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह। अब दूसरे लोग जिनके पास बच्चे इतनी वसात नहीं है, वो बेचारे कहाँ से लाएंगे। जब शादी की बात आती है बच्ची की तो कहते हैं आज तो नॉर्मल है एक मोटरसाइकिल। बाप के अंदर इतनी जो है सकत नहीं है, बाप ने खरीद के नहीं दिया है और इतनी तुम्हारे अंदर दम नहीं है, तो तुम दूसरे की मोटरसाइकिल पे चढ़ना चाहते हो, दूसरे से जो है लेना चाहते हो, दूसरे के पैसे पे पलना चाहते हो।
अपने अंदर वुसाअत पैदा करो, अपने अंदर जो है हिम्मत पैदा करो, अपने अंदर जो है अपनी मेहनत करो और उससे मोटरसाइकिल लो, उससे जो है दूसरे लवाजिमात लो, अपने शौक को पूरी करो, अपने जो है जरूरियात को पूरी करो। ये जो है ये इस्लामी तालीम है कि इंसान खुद मेहनत करे अपनी। हाँ, किसी के पास अगर नहीं है, कोई चीज नहीं है, शादी करना चाहता है, तो इंसान उसके अंदर दूसरे लोग भी मदद कर सकते हैं। कोई जो है उसको ला करके प्लेट दे दिया, कोई कटोरा दे दिया, कोई जो है हांडी दे दिया, कोई जो है चमचा ला करके दे दिया, लो भाई जो है तुम्हारी बीवी आ रही है, तुम कैसे जो है खाना बनाओगे, कैसे खाओगे, ये सारे लवाजिमात हैं और इसके अंदर बनाओ खाओ। अगर किसी के पास नहीं तो दूसरे लोग इंतजाम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। घर नहीं है, किराया बतौर किराया लो, 6 महीने की किराया जो है, साल भर की किराया जो है, हम लोग जो है जमीयत वाले फला लोग या हम मिल करके तुम्हारा इंतजाम करते हैं, तुम फिर उसके बाद मेहनत करो। ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन ससुराल वाले की तरफ से ये कतई तौर पे जो है सही नहीं है कि ससुराल वाले पे बोझ डाला जाए। इंसान खुद जो है लांगड़ हो, खुद जो है इस तरह से जी चोर हो, सुस्त हो और जो है दूसरे की दौलत पे लोग लालच करे और इस तरह से मजबूर किया जाए, जिससे लोग जो है कर्ज लेने पे मजबूर हो, सूदी कारोबार करें। तो ये सारी चीजें हैं। बहरहाल ये तो जो है जिन साहब का मौजूद था, तो उनको बोलना चाहिए था। मैं बहरहाल कहता हूँ कि जो है आदमी को जिम्मेदारी ले तो निभाने की कोशिश करे, लेकिन चूंकि मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, रमजान मुबारक का महीना है, आने वाला है, और उसके ताल्लुक से मैंने आयत करीमा तिलावत की है कि कुरान करीम का नुज़ुल इस महीने के अंदर हुआ है। तो जहाँ पे हम लोग ये चीज आम करें कि हर घर के अंदर कुरान करीम हो, जो मुकद्दस किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है और जिसके अंदर इंसान को जिंदगी बसर करने के लिए एक निजाम बतलाया गया है, जिंदगी के गुजारने के लिए तरीका बतलाया गया है। बंदा उस किताब को अपने पास रखे, बंदे के पास किताब है तो तर्जुमा वाला रखे, ताकि जो है रोजाना चंद आयतों का तर्जुमा के साथ पढ़े, खुद ही जान जाए कि उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किन चीजों का हुक्म दिया है और किन चीजों से रोका है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या चाहता है हमसे, और हमारी यानी दुनिया और आखिरत की जो भलाई चाहता है। बहुत सारी चीजें मौजूद है कुरान करीम के अंदर। हम आलिम उलमा होकर के भी दूसरे के मोहताज रहते हैं, या इसी तरह से थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो भी जो है दूसरे के मोहताज रहते हैं। हालांकि कुरान करीम का तर्जुमा मौजूद है, हमें पढ़ना चाहिए। हमें एक जो है हदीस की किताब हमारे घर के अंदर होना चाहिए। रमजान मुबारक की बहुत ज्यादा फजाइल हैं। हाँ, सिर्फ खाने पीने का जो है मसला नहीं, जिस तरह से लोग जो है आजकल जो है रमजान मुबारक के महीने को खाने पीने का जो है मसला समझा जाता है कि खाने पीने का जो है महीना है, बल्कि ये होता है कि रमजान से पहले खाने पीने का इंतजाम कर लिया जाए, ताकि रमजान के अंदर हमें खाने पीने में ज्यादा वक्त या उसके जो है लवाजिमात में ज्यादा वक्त न गुजारना पड़े, उसको इकट्ठा करने में, उसको लाने में, उसको मुहैया करने में ज्यादा वक्त न लगे, बल्कि हमारे पास अगर वक्त रहे बचे तो हम इबादत के अंदर गुजारें, काम करके आए, और जो है खाना पानी चावल वगैरह सारी चीजें हैं घर के अंदर, तो सिर्फ उसको जो है बनाना है, तो हमें बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना वक्त बच जाएगा। दूसरी जगह जो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वक्त बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उतने देर में हम कुरान पढ़ेंगे, उतने देर में हम जो है कुछ हदीस पढ़ेंगे, उतने देर में हम तिलावत करेंगे, उतने देर में जो है नफिल वगैरह या जो भी है हम उस इबादत को अंजाम देंगे। तो ये जो है रमजान मुबारक का असल जो है मसला होता है। चूंकि शायद जो है अगले जुमा रमजान मुबारक का महीना रहेगा और उसके अंदर रमजान मुबारक के अंदर वो जुमा होगा, और इसी तरह से वो जो है रोजे से हम लोग रहेंगे। तो इसलिए मैंने जो है पहले ही मिंबाब तंबीह जो है रमजान मुबारक का जिक्र किया है, ताकि लोग पहले से उसकी तैयारी कर लें। और इस महीने के अंदर रमजान मुबारक के अंदर दुरूस वगैरह का एहतमाम होना चाहिए, चाहे वो जमात के तरफ से हो, कहीं गांव की तरफ से हो, अइम्मा कराम की तरफ से हो। हम लोगों को देखा जाता है आम तौर पे इफ्तारी के लिए मगरिब के बाद तो बहुत सारे लोग जो है सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, इफ्तारी करते हैं इकट्ठा होकर के, और क्या है वहां पे दुरुस वगैरह का इंतजाम नहीं होता है, नहीं, बल्कि बाज़ाब्ता रोजाना दर्स हो, आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट जो भी आप जो है हो सके हर गांव के अंदर इमाम सबको चाहिए
कि वहाँ हर जगह, हर गांव के अंदर, हर मस्जिद के अंदर दर्स दें, उस दर्स के अंदर लोग आए, मिलजुल करके बैठ करके खाएं, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये है कि वहाँ पे दर्स का एहतमाम होना चाहिए। इसी तरह से औरतों का भी दर्स हो, एहतमाम हो, इसलिए कि जो है अहकाम को नहीं जानती हैं, बहुत सारे मर्द भी अहकाम को नहीं जानते हैं। आप अवाम उन्नास से पूछ लें, रमजान मुबारक के अंदर किसी ने जो है जमा कर लिया, उसका क्या हुक्म है, या इसी तरह से जो है रोजा तोड़ने वाली चीजों में से क्या है, या किन चीजों से रोजा नहीं टूटता है। बहुत सारे मसाइल हैं, ये जो है बयान करने की जरूरत है। लोगों को जो है पता नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो है मिसवाक करना भी जो है सोचते रहते हैं, थूक घोटना भी समझते हैं कि नवाकिज़ सियाम में से है, रोजा को तोड़ने वाली चीजों में से है। तो कहने का मतलब यह है कि ये चीज वाज़ेह होना चाहिए। जितने भी लोग हैं अवाम उन्नास को जो है इन सारी चीजों का पता नहीं होता है, तो हम आलिम उलमा जो है रोजाना दर्स दें। रमजान का मुबारक महीना होता है, और अगर रोजाना जो है दर्स दें तो बहुत सारे मसाइल को उसके अंदर बयान कर सकते हैं, बहुत सारे मसाइल को जो है लोगों के सामने रख सकते हैं। तो इसकी जरूरत पड़ती है। तो मैं भाइयों से, मैं जितने भी उलमाए कराम हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग जहां भी हैं, जिस जो है जमीयत से हैं, जिस मरकज से हैं, आप जो है बजाय इसके कि और कोई जो है लेकिन इस पे दूसरे काम भी अंजाम दें, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस रमजान मुबारक के अंदर दुरूस का खास तौर पे एहतमाम करें। जहां तक आपसे हो सके आप अपने मरकज में उसका बाज़ाब्ता जो है नफाज करें। आप अपने गांव के अंदर, आप अपने इलाके के अंदर 2 गांव हो, 4 गांव हो, मुदर्रिसीन को, इमाम को कुछ हदिया दे के हो, कुछ जो है उनको समझा करके हो, इस चीज को लागू करें कि डेली जो है इफ्तार से पहले इस तरह एहतमाम हो। और बहुत सारी चीजें हैं। बहरहाल मुझे पता नहीं जो है कितना 5-6 मिनट दिया गया था या कितना दिया गया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बातें की तरफ आप जो है रहनुमाई कर रहे थे। दरअसल रमजान के ताल्लुक से मैं सोच रहा था कि आने वाले जुमे तक भी होगा, लेकिन बहुत अच्छा किया आपने, याद दहानी करा दी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बार बार सबके जहन में सारी बातें नहीं होती हैं, और याद दहानी होनी भी चाहिए, हमेशा याद दहानी होनी चाहिए। तो आज हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं अभी जुड़े हुए, जैसे हमारे जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग जो है अपने अपने कैमरे को भी खोल लें। अब्दुल कदीर साहब भी अपने कैमरे को खोल लें, और मुझे लगता है निसारुल हक साहब आप हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग अपने अपने कैमरे को खोल लें। थोड़ी देर हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह जल्दी ही हम इस प्रोग्राम को ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग पहले अपने अपने कैमरे को खोल लें। हम लोग जो है रमज़ान के ताल्लुक से हुआ क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, आप लोगों के अंदर कोई राय मशवरा हो तो बताएं। इसी तरह से जो है जहेज के ताल्लुक से भी अगर आप में से कोई भी भाई राय देना चाहें तो बिल्कुल राय मशवरा दे सकते हैं। तो आप लोग अपना हाथ उठाएं और बताएं कि मैं बात करना चाहता हूँ। अपना सबसे पहले आप अपना ऑडियो खोल लीजिए, वीडियो भी खोल लीजिए। इंशाल्लाह हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे, आखिर में इंशाल्लाह जो है हमारे शेख अब्दुल रहीम साहब दुआ करेंगे, उसको इख्तिताम कर देंगे। तो जो भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे हफीजुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे लगता है कि शायद आप भुगराहा के तो नहीं है? जी मैं भोकरा का हूँ। जी माशाल्लाह, एक मरतबा आपका मजमून मुझे छापने का मौका मिला था, और मैंने अपने सदाए आम का ज़ीनत बनाया था। और बहुत बेहतरीन चीज़ की तरफ जो आपने रहनुमाई की थी वो ये था कि गांव में हम लोग जो है खुद ही ज़कात निकालते हैं और उसी पैसे को मौलवी साहब को दे देते हैं और बच्चों पे खर्च कर लेते हैं। तो ये जायज़ नहीं है, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से हमारे एक और परेशानी है कुर्बानी के अंदर, कि लोग हमें वो सदका व खैरात वाला जो निकाल देते हैं माल, वो क्या कहते हैं गोश्त, और वो ला करके देते हैं, फिर तुमका के शक्ल में हम लोग फिर अपने अपने घर ले जाते हैं। तो बहरहाल इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप लोग में से कोई भाई बयान करना चाहें। हफीजुर रहमान साहब, चलें आपको भी 5 मिनट मिलता है। आप जो भी मुनासिब समझे, जिस चीज़ को आप अच्छा समझ रहे हैं, जो चीज़ समझते हैं कि माशरे के अंदर ये चीज़ ज़रूरी है या हमें ये करना चाहिए, तो ज़रूर रहनुमाई फरमाएं। जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, माजरत पहले मैं पेश करता हूँ कि अभी जद्दा से मक्का के रास्ते में हूँ, गाड़ी चला रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि कब मौका आए कि 2 चंद मिनट आप लोगों से गुफ्तगू करूँ। तो अभी गाड़ी को मैंने रोड के किनारे खड़ा करके बात कर रहा हूँ।
خصوصاً जब आपका आज के जुमा में मौजू था जहेज को लेकर के, इसको लेकर के, और जैसा कि अभी शेख अब्दुल रहीम हाफिज़हुल्लाह ने बताया कि रमज़ान हमारे सामने है, तो दोनों मुनासबत से कुछ बातें रखना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि जहेज के ताल्लुक से एक हदीस सबों के सामने से गुजरी हो। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सही जामे तिरमिजी में एक हदीस को लाया है, इज़ा अताअकुम मन तरदौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु, कि अगर आपके पास कोई ऐसा लड़का है, मुराद है कि जैसे लड़की इन सिफात को देखते हुए शादी करना चाहिए, उसी तरह लड़कों के बारे में भी है। तो कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसा शख्स आए, ऐसा लड़का आए, ऐसा शादी का ख्वाहिशमंद आए, जिनके दीन और जिनके अखलाक से आप मुतमईन हैं, राजी हैं, उनके दीन वो दीनदार है और अच्छे अखलाक का हामिल है, तो उनसे शादी कर दीजिए। तो अभी जो जहेज का रोना है, हर तरफ जो लोग परेशान है, और इससे भी संगीन और बुरा दिन आने वाला है। अल्लाह न करे कि जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे वाकयात आप लोग सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि कभी कभी एक ही घर में 3-3 बहनें पंखों से लटक करके मर जाना, या फिर ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पाते हैं तो खुद ही वो खुदकुशी कर लेते हैं। तो अल्लाह ना करे कि वो हमारे मुल्क और हमारे माशर और हमारे इलाके में भी आए, और ख़ास करके ऐसे दीन के हामिल, ऐसे दीन पे चलने वाले जो सबसे बेहतरीन दीन अल्लाह ताला ने दिया है, और दीन इस्लाम का हर निज़ाम इंसाफ पर मबनी है। और आज का उन्वान भी था कि ये जहेज वाला माल ये गसब का माल है। तो हमें गौर करना है मेरे भाइयों कि ये जहेज में जो पैसा दिया जा रहा है ये हक क्या है, क्योंकि जब इंसान मजदूरी करता है तो उसके मजदूरी और मेहनत के बदले पैसा दिया जाता है, लेकिन ये जहेज में जो हम पैसा देते हैं ये क्या है, हक है या ना हक है, किस एतबार से लड़का वो मुस्तहिक होता है। जैसा कि शेख अब्दुल रहीम ने बहुत सारे नुक्तों की तरफ इशारा किया कि समाज में इस जहेज के जवाज के लिए कहते हैं कि भाई आपकी बच्ची का मैं पूरी जिंदगी का जिम्मेदारी उठाता हूँ, या अपने बच्चों को मैंने पढ़ाया है, मेहनत से इतना पैसा खर्च किया है, MBBS करवाया है, डॉक्टरी पढ़ाया है, इंजीनियरिंग पढ़ाया है, तो इतना जब मैं खतीर रकम लगा करके बच्चों को पढ़ाया तो आपकी बेटी को अपने घर लाऊं तो कम से कम तो कुछ न कुछ तो होना चाहिए, जैसा कि बहाना चढ़ने के लिए गाड़ी चाहिए, जॉब पे जाने के लिए कार चाहिए, वगैरह वगैरह। तो हमें कहना है मेरे भाइयों कि अफसोस का मकाम है, और जो जहेज लेते हैं उनके अकल पे मातम करना चाहिए। शायद आवाज जा रही कि नहीं जा रही, मैं बोले जा रहा हूँ क्योंकि रोड पे खड़ा हूँ गाड़ी खड़ा करके, तो आवाज जा रही है तो कोई उधर से बोले ताकि पता चले कि मेरी आवाज खुदा न जा रही है, बेकार जा रही है। नहीं आ रही, बहुत जबरदस्त आवाज आ रही है, और लोग बहुत ही इन्हमाक के साथ सुन भी रहे हैं, इसीलिए जो है लगता है कोई चोटी भी नहीं खड़खड़ा रही यहाँ पे। आप बिल्कुल जी बिल्कुल जारी रखें। मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत अफसोस का मकाम है, और वाकई जहेज लेने वाले चाहे आलिम हो, उलमा हो, चाहे जोहला हो, या जिस तबका का हो, उनकी अकल पे मातम करनी चाहिए और अफसोस करना चाहिए कि ऐसा इंसान जो उसको हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, नहीं ऐसा नाशाइस्ता कलिमात इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना बेवकूफ उसको तस्वर करें। क्योंकि देखिए सोचने का मकाम है, और एक उलमा ने किसी तकरीर में मिसाल भी दिया था कि आज बच्ची की शादी को एक मुर्दा तस्वर किया जा रहा है, वैसे ही जैसे किसी के घर पे अगर कोई जानवर चाहे बकरी भैंस बैल अगर मर जाए तो मोची को चमाड़ को दिया जाता है पैसा कि इस मुर्दे को मेरे घर से ले जाकर के बाहर फेंक दो। तो आज वही तस्वर कर रहा है कि आज दहेज लेने वाला एक चमाड़ के मानिद हो चुका है, और बेटी को एक मुर्दा तस्वर करता है कि इस घर से ले जाने के लिए जहेज तलब कर रहे हैं। अफसोस का मकाम है, जबकि होना ये चाहिए मेरे भाइयों दोस्तों कि जिन माँ बाप ने अपने 9 महीने तक ने बच्ची को पेट में रखा, फिर बड़ी हुई, उसके जो है बचपन के सारे नाज़ो नखरा को बर्दाश्त किया, फिर उनकी तालीम और तरबियत पे जो जिस तरह लड़का वाले खर्च करता है, क्या लड़की वाले खर्च नहीं करते हैं? लेकिन लड़की को खर्च करके पढ़ा लिखा कर बड़ा करके कपड़ा और अखराजात सारे बर्दाश्त करके जब इस उम्र को पहुंचती है जो हमारे इस गबी और बेवकूफ नौजवान की खिदमत के लिए तैयार हो जाती है, जबकि माँ बाप ने खिदमत किया, माँ बाप ने पढ़ाया, माँ बाप ने खर्च दिया, और जब वो काम के लायक हुई, जब वो खिदमत के लायक हुई, वो आपके हवाले कर दे रहे हैं।
तो आपको तो चाहिए वैसे ही कि जब कोई इंसान बच्चा पालता है, बकरी पालता है और खसी पालता है, तो भाई जब आपको वो हवाला करता है तो आप पैसा देते हैं, लेकिन ये पाल करके बड़ा करके पढ़ा लिखा करके आपके हवाला किया तो आप क्या दे रहे हैं? उल्टे ही उनको जो उनसे पैसा ले रहे हैं। ये अकल पे मातम है मेरे दोस्तों। जबकि होना ये चाहिए कि औरत के बगैर हमारी जिंदगी नाकिस है, और उस इंजीनियर, उस डॉक्टर और इस मौलवी, इस हाफिज जो किसी घर से बेटी लेके आ रहे हैं, उस लड़की और उस बीवी के से उसकी जिंदगी मुकम्मल हो रही है। ऐसा नहीं है कि तुमने इंजीनियर बना, डॉक्टर बना तो तुम एहसान कर दो उस बच्ची के ऊपर। अगर कोई माँ बाप ने इंजीनियर डॉक्टर बनाया है तो क्या वो इंजीनियर डॉक्टर बन करके पैसा कमा के अपने ससुर को देगा? वो अपने बाप को देगा, बल्कि वो गार्जियन फायदा उठाएगा, ना तो उसके सास ससुर फायदा उठाएगा। बल्कि उस सास ससुर ने तो तुमको जिंदगी में खिदमत करने वाला, घर का खाना बनाने वाला, तुम्हारे बच्चों की परवरिश करने वाला जो है, एक खादमा तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें भी मोहतरम बिशान बनाया है, तो उसको खादमा नहीं कहे, लेकिन आपकी जिंदगी का एक आधा हिस्सा आपके घर आया, तो किस एतबार से ये पैसा लेंगे? किस एतबार से क्या हक बनता है इस पैसे का? तो इसलिए मेरे दोस्तों, ये जो ले रहा है सरासर हराम है और ये जायज नहीं है किसी नाहिए से। हेलो हेलो हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो हाँ बोलिए शेख, आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। हेलो जी जी, सलाम आवाज आ रही है अलैकुम। शेख? बोलिए बोलिए। हेलो जी शेख कासिम, आपकी आवाज नहीं आ रही जी है। शेख, उधर से बोले, आवाज शायद कट गई मेरी, क्या मसला है, आवाज नहीं आ रही है? नहीं शेख, आपकी आवाज आ रही है। शेख कासिम ने म्यूट करके रखा हुआ है, अपना म्यूट खोल लीजिए और आपकी आवाज आ रही है। शेख बताएं आप। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी, तो मैं कह रहा था शेख, देखिए ये जो पैसा जो ले रहे हैं जायज के तौर पे, ये सरासर हराम है। रह गई इसके ताल्लुक से, आपने 5 ही मिनट दिया है तो किन किन निकात को पेश करूं? मैंने शेख बशीर से बात करके आया था कि कुछ नुक्ता मुझे पेश करना है। तो जहेज के ताल्लुक से हर शख्स जो कह रहे हैं कि इजाजत है, 10 मिनट तक का इजाजत और है, मुश्किल नहीं। जी, तो हर शख्स ये रोना रो रहे हैं कि जहेज के इंसदाद और जहेज का खात्मा कैसे हो। हर शख्स जबानी तौर पे कर रहे हैं, अमली तौर पे कब होगा? एक चीज। दूसरी चीज के कह रहे हैं कि सब लोग निकाह नहीं पढ़ाएं, निकाह नहीं पढ़ाएं। निकाह तो बहुत सारे चोर मौलवी तो जाकर के पढ़ा ही देंगे, पहली बात। दूसरी बात कि अगर भाई देवे कहे कि हाँ हम नहीं लेते हैं जहेज, हमने जहेज नहीं लिया है, इसको क्या हल होगा? कैसे पता चलेगा कि वाकई जहेज लिया है कि नहीं लिया है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सहाबा के दरमियान हुआ तो सहाबा ने यानी सामने वालों को कत्ल कर दिया। लंबे और पूरे हदीस का तर्जमा नहीं बता सकता, लेकिन कहा कि मतलब तुमने क्यों कहा? वो तो ला इलाहा कह दिया है। तो अल्लाह के नबी ने कहा हल शकक कल्बहु, क्या कि तुमने दिल को चीर के देखा है कि जुबानी तौर पे कहा है या बचने के लिए कहा है या अपने जान को बचाने के लिए कहा है? तो यहाँ तक ये भी बात नुक्ता आ सकता है कि कहते भाई ठीक है हमने जहेज नहीं लिया है, लेकिन इसको पकड़ने के लिए कैसे होगा? क्योंकि अंदरूनी तौर पे सेटिंग तो हो जाएगी कि हम जहेज नहीं लिए हैं और निकाह पढ़ाने वाले निकाह भी पढ़ा देंगे, लेकिन क्या इससे जहेज का खात्मा होगा? मेरी राय है, एक नुक्ता है, हो सकता है आप लोग जहन में रखिएगा कि निकाह पढ़ाते वक्त अगर ये शर्त रख दे कि इस शादी का गार्जियन कौन है, अगर बाप है या भाई हो सकता है, वालिद का इंतकाल हो गया हो, या फूफा या कोई भी रिश्तेदार हो, तो उनको स्टेज पे निकाह पढ़ाने वक्त में मेरी राय है, हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे न लगे, तो वहां जो है ना कसम खिलाया जाए कि आप अपनी मालूमात के हद तक कहिए कि मैंने जहेज नहीं लिया है
اور اگر کبھی کبھی جہیز لینے کا انداز کتنا اچھا سہانا ہوتا ہے کہ ہم نہیں مانگ کے لیے، وہ ہمارے بیٹے مانگ کے کیا، اور کبھی کبھی کہتا ہے کہ ہم نے مانگنے کیا، ہمارا بیٹا نے کیا، ہماری بڑھیا نے کیا ہے. تو یہ سب بہت ہیلے بہانہ ہے. تو وہاں پہ اسٹیج پہ جب بھی نکاح پڑھایا جائے تو گھر کے گارجین کو سامنے لائے جائے، اور یہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلام کے احکام کے نفاذ کے لیے ہے. تو اس میں کوئی شرم بھی نہیں ہونی چاہیے. بلکہ میں تو ہندوؤں کی شادی میں شریک نہیں ہوا ہوں، لیکن تھوڑا سا جیسے یاد آ رہا ہے، اگر صحیح ہو تو آپ لوگ تائید کیجیے گا، کہ جیسے ان لوگوں کا کہتا ہے کسی چیز پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھلایا جاتا ہے یا شپت لیا جاتا ہے کہ ہم اس زندگی کو نبھائیں گے، رشتہ کو نبھائیں گے، اس طرح ہی ایک طرح سے قسم کرے، اور قسم لفظ سے نہ کہے تو کہے کہ آپ حلف نامہ یہ لیجئے کہ مطلب آپ کے بیٹے کی شادی ہے، آپ کے بھتیجے کی شادی ہے، اس شادی میں نہ جہیز لیا گیا ہے اور نہ میری معلومات کی حد تک میں جانتا ہوں کہ نہ کسی نے لیا ہے. ایسا نہ کہے کہ ہم نے نہیں لیا ہے اور توریہ کر لے ہمارا بیٹا نے لیا ہے تو بیٹوں کو قسم کھلائیں گے. نہیں، بلکہ وہ جو گھر کا گارجین ہوگا ان کو پورے گھر کے گارجین کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے کہ نہ میں نے لیا ہے اور نے میری معلومات سے کے حساب سے میرے گھر والوں نے لیا ہے. تو ایک تو یہ رائے ہے. دوسری چیز جو ہے نا، جیسے 10 منٹ کہا تھا اسی میں کہیں ختم ہو جائے وقت. ابھی پر وقت رمضان ہمارے سامنے ہے، اور گزشتہ جیسا آپ نے کہا بھی کہ ایک چھوٹا سا مضمون دیا تھا بھوکرہا علماء کے نام، لیکن بھوکرہا علماء ہی کے لیے خاص نہیں تھا. آپ نے چھاپا نہیں، نیچے میں نے لکھا تھا کہ یہ وہ آئینہ ہے جس میں ہر بستی کے آدمی اپنے چہرے کی تصویر دیکھ سکتا ہے. تو کہنا یہ تھا کہ فطرہ کا پیسہ انسان جو ہے نا خود سے مولوی پہ خرچ کرتا ہے یا مکتب کے امام پہ خرچ کرتا ہے، وہ کسی ناحیے سے جائز نہیں. لیکن مجھے افسوس یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم یا آپ نئے نوجوان کھڑے ہوتے ہیں تو پرانے فارغین، پرانے علماء سب اس کا آبجیکشن کرتے ہیں، کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں مولانا. نہیں، ایسے بھی علماء ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ صدائے عام والے یا مولانا قاسم صاحب یا مولانا بھائی ابوالکلام لوگ آگے آ گئے، ہم لوگ نہیں کیے اپنے زمانہ میں. تو کچھ لوگوں کو، سب کو تو نہیں، کچھ کو درد بھی ہوتا ہے. تو بہرے کیا، تو ہمارے اپنی گاؤں ہی کو ٹارگٹ لیتے ہیں کہ بڑے بڑے دگج علماء ہیں، بڑے بڑے دکاترہ ہیں، لیکن وہ کہاں ہے، کس لیے پڑھا ہے، اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے، قیامت کے دن کیا اپنے اس عمل کا حساب دیں گے کہ نہیں دیں گے. تو الحمدللہ جو ابھی جمعیت اہل حدیث دھنوسا جو قائم ہوا ہے، اور اس میں زور و شور کے ساتھ جو ہے معاشرے میں جو پنپ رہی برائیاں ہیں ان کے خاتمے کے لیے بہت سارے صلاح مشورے دے رہے ہیں. تو اس ضمن میں کم سے کم دھیرے دھیرے ان کے اغراض و مقاصد، اہداف منظم مرتب ہوتا ہی رہے گا انشاءاللہ. ابھی نوزائیدہ ہے، ہفتے 2 ہفتے میں بھی قائم ہوا ہے. تو بہت ساری کمی کوتاہی پہ درگزر کرتے ہوئے اسے حوصلہ دیں اور ایک جذبہ بنا لیں کہ میرے دوستو، اگر ہم دوسرے قوم، دوسرے مذہب کے لوگوں کو دیکھیں، اطاعت کا جذبہ، جیسے ابھی کسی پرچہ میں پڑھنے کو موقع ملا، کہا کہ بھائی امیر اگر واقعی جمعیت اہل حدیث دھنوسا کا کوئی امیر بنتا ہے تو چھوٹا رہے علم میں، بڑا رہے، کسی گاؤں کا رہے، اطاعت آپ کو کرنی پڑے گی. بلکہ اس میٹنگ میں ہنگامی طور پہ کسی کو امیر بنایا جائے اور قطعی طور پہ یہ فیصلہ لیا جائے کہ ہر حال میں جو شخص جہیز لے گا اس کا نکاح پڑھائیں گے نہیں، اور اسٹیج پہ اس کے گارجین سے حلف نامہ لیں گے کہ اس میں جہیز چاہے چورا کر کے، دکھا کر کے، چاہے میں ہو یا لڑکا کی ماں ہو یا باپ ہو یا رشتہ دار ہو یا کسی پھوپھا نے سائڈ سے سیٹ کر لیا ہو تاکہ یہاں کا کھا لیں گے اور میرا کام بھی نکل جائے گا. تو ایسا جہیز کے لیے کیا جائے. اور یہ جو ابھی صدقۃ الفطر ہے، سختی سے اور گاؤں کے علماء جگہیں، اور نہیں تو کمیٹی بنا کر کے جو ادھر ہیں اس کمیٹی کے لیے جو اخراجات ہوں گے، گاڑی کا اخراجات ہو، جانے آنے کا اخراجات ہو، کھانے پینے کا، ناشتے کا، پانی کا ہو، اس پہ سارے لوگ بذات دل کھول کر کے چندہ دیں اور سب پہ اجباری طور پہ لگائیں. یہ نہ اختیاری چھوڑیں. اور نہ مولانا سب جگہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے یہ تعریف تو کر دیں گے، لیکن خرچ کا معاملہ آتا ہے تو بہت پیچھے آتا ہے. اب یہ جمعیت میں کہا کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس میں نہیں جڑے ہیں. بھائی نہیں جڑے ہیں، لیکن جب چندہ کا معاملہ آتا ہے ماشاءاللہ انٹھا دکھا دیا، لیکن یہ سماج کے لیے، سماج کے بھلا و بہبود کے لیے کون آئے گا سامنے؟ یہ سارے پیسہ تو ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے.
लेकिन जो दीन पे खर्च करेंगे, दीन के इह्या के लिए खर्च करेंगे, यही असल आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, ना कि दूसरे के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो कम से कम ये रमजान आने से पहले जमीयत के प्लेटफॉर्म से ग्रुप बनाइए, कमेटी बनाइए, हर गांव के सेक्रेटरी खजांची को लाइए और सबसे पहले इसी मर्तबा नाफिज कर दीजिए, जिसके लिए मुझे गर्व है, ये सदकातुल फित्र का पैसा को जो है गांव में जमा किया जाए। और अला सबीलिल मिसाल, मैं आपके गांव में तो शायद नहीं गया हूँ, लेकिन एक मानता हूँ घोकराहाई की मिसाल लेता हूँ। घोकराहा में गिन चुन करके यतीम को देखे तो 5 होंगे, इसी तरह जो मतलब फकरा मसाकिन की अगर लिस्ट बनाए तो 10 हो जाएंगे, लेकिन पूरे भोकराहा का अगर सदकातुल फित्र जमा हो जाए तो ये 10 गरीब के बच्ची और बच्चियां क्या वो मतलब आला से आला तालीम नहीं हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल मेरे दोस्त हासिल कर सकते हैं, बल्कि किसी मदरसे वाले को फ्री कोटा की हमें जरूरत ही नहीं रहेगी। ये यतीम है, इसको जो है कोटा दे दो, भाई गाँव में इतना पैसा जमा हो जाएगा कि साल भर तक उस यतीम और बेवा यतीम बच्चों की किफालत और बच्ची की तालीम पे हम खर्च कर सकते हैं। रह गई बात कि हमारा एक भोकराहा ग्रुप है उलमा का, उसमें बहरे के हम उलमा के खिलाफ नहीं बोलना चाहते हैं, ताकि कहेगा अरे कल हम लोग इतने पुराने कुछ नहीं, कल का आया तो लफाजी करता है और उलमा के शान के खिलाफ बोलता है। इसलिए मैंने वो सारी बातें कहना चाहता हूँ। उस ग्रुप में मैंने लिखा था तो कुछ हमारे मुमलकाही में पढ़ने वाले भाई लोगों ने कहा कि भाई ये ठीक है, आपकी राय तो सही है, लेकिन वो उस्ताद की तनख्वाह कहाँ से आएगी? ये अजीब सवाल किया, मुझे तो बड़ा गुस्सा आया, लेकिन जज्बात पे कंट्रोल करते हुए मैंने कहा उनको कि अजीजम, आप जो है भोकराहा वाले मिर्चिया में 3 मंजिला मकान बनाए आपको पैसा हो जाता है, काठमांडू में जो है 4 मंजिला मकान ले ले तो पैसा हो जाता है, जनकपुर में बना ले तो पैसा हो जाता है, लेकिन अपने गांव के इमाम के लिए जो आपके बच्चों की भविष्य को बनाता है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बनाता है, आपके बच्चों की तालीम और तरबियत देता है, और आप जालियात में बैठ के, सऊदी में बैठे हुए, कतर में बैठे हुए पैसा कमा के मकान बना रहे हैं, लेकिन बच्चों की तरबियत तो आप नहीं कर रहे हैं, आपके इमाम साहब कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मौलाना शमीम साहब हमारे भोकराहा में गए हैं जनकपुर छोड़ करके, अली पढ़ने वाला, अली बाकायदा बगदादी पढ़ने वाला बच्चा 300 रुपया देता है, कुरान पढ़ने वाला 500 बच्चा देता है। क्या अगर ये सिस्टम लग जाए कि अगर हर अली बाकायदा बगदादी वाला और कुरान वाला गांव ही में अगर जमा कर दे 500-500 रुपया, तो एक उस्ताद आप बताइए मौलाना कासिम साहब, कई असातिज़ा भोकराहा में रह सकते हैं। लेकिन ये बेदारी आएगी कैसे? ये जो है जागरूकता बढ़ेगी कैसे? लोग इस फील्ड में आएंगे कैसे? हमारे रहमतुल्लाह कुर्बान जो आपके ग्रुप में शरीक होते हैं, मक्का आए थे, कहा कि शेख मैं इसी घर से आया हूँ कि गांव का मदरसा पीछा होता जा रहा है और उसके जो है ऊपर उठाने के लिए क्या सोच रहे हैं? हमने कहा भाई मैं तो सबसे पहले हाथ उठा के पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन देखो पूरे लिस्ट मदनियों के, उलमा के, दकातिर और बड़े बड़े अइम्मा किराम की, किसी ने हाथ उठाया? आपने सिर्फ सिंपल ये ग्रुप में कहा कि हाँ कौन कौन फारिग हुए हैं, किस सनद में फारिग हुए, साल में फारिग हुए, जरा मालूमात फराहम करे। बड़े बड़े उनको पर्सनल फोन करके डांट रहा है, अरे तुम किस चक्कर में पड़ गए, कब फारिग हुआ उससे क्या मतलब है, काम किया है? यानी शर्माते हैं लोग। अजीब बात है भाई, हो सकता है बायोडाटा जमा हो, उलमा के बारे में मालूमात जमा हो, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पीछे उलमा ही है। उलमा अगर इत्तेहाद कर ले और वाकई अमीर बना के अमीर की अताअत करे, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अब्दन हबशी, अगर हबशा का काला, वो मुराद ये नहीं कि हबशा, बल्कि आपके बीच रहने वाला कम इल्म वाला हो या कम मर्तबा वाला हो या चाहे किसी फैमिली से बिलोंग करता हो, अगर आपका अमीर बन जाता है तो अपने सामने अपने को दुख्तूर न समझें, अपने सामने अपने को मजिस्टर न समझें, अपने आप सामने चाहे बड़ा सा बड़ा इल्म वाला क्यों ना हो जाए, लेकिन आपके ऊपर उस कम तर या कम इल्म वाले की अताअत वाजिब है। लेकिन अलमियत तो ये है कि अभी के जमीयत अहले हदीस ग्रुप बना, उसमें मौलाना अब्दुल रहीम साहब अल्लाह जज़ाए खैर दे, देखिए कितनी मेहनत करके बनाए, शेख सलीम साजिद का कितना अच्छा मशवरा होता है, लेकिन छोटा मोटा मतलब हमसे बड़ा इल्म वाला मैं मानता हूँ, लेकिन खामखा की आप क्या समझते हैं, मतलब भाई ऐसा इसका हदफ क्या है यार? हफ्ते हफ्ते 2 दिन हुआ है, आप उसका हदफ और फला और चिल्ला पूछना शुरू कर देते हैं। कम से कम इज्तिमाइयत को बढ़ने दीजिए, उनकी कमी कोताही को जो है कि पसे पर्दा में डालिए, उनके खूबी को उजागर कीजिए, तो हर जगह मजमून चाहे पर्चा में कोई लिखे या मतलब जो है किसी मीडिया या फेसबुक या जूम में बात करे,
इंसान सिर्फ कमी को गिनाता है। अरे भाई कमी को पर्दा पर से पर्दा डालो ना, अच्छाई को गिनाओ, और अगर कुछ राय है तो उसे कहिएगा अच्छी राय ये है, इसमें ये फायदा, उसके कमेंट को छोड़ो और इताअत का जज्बा पैदा करो। इंशाअल्लाह इत्तेफाक हो जाए तो हर गांव में जो है खास तौर पे हम सिरहा धनुषा 2 को लेके चलें और इस रमजान से पहले सदका फित्र को एकदम कतई तौर पे बंद करें, और ताकि हर पैसा जमा होगा। और रह गई बात चलते चलते कि पैसा कहाँ आएगा, जिस मदनी हजरत एक मदीना पढ़ने वालों ने कहा, तो हमने कहा बाबू अगर जो है हर शख्स अपने बच्चे ही पे खर्च करे और पैसा जमा करे तो नहीं हो सकता है। तो कहा कैसे होगा, हर महीना वो देगा, कभी वो नहीं देगा, कभी वो कहेगा हमको हमारा बेटा नहीं भेजा है तो फला नहीं भेजा है। हमने कहा यही तो बात है। अभी गर्चे हो सकता है मिसाल मैं कयास कर रहा हूँ और मेरे मफहूम के हिसाब से सही है, वही नारायण घाट वाले हैं। नारायण घाट वाले कह देता है कि मेरा पैसा 14 तारीख तक बच्चों को मिल जाना चाहिए, तो जाकर के हम अहले हदीस दूसरे देवबंदी को फौरन जाकर मनी ऑर्डर कर देते हैं, पैसा देते हैं। लेकिन हमारे सल्फी अदारे वाले चलाएं तो 4 मरतब फोन करना पड़ता है कि पैसा दीजिए ना, तो हाँ फलना रिश्तेदार है। भाई ये निजाम में कोई रिश्तेदारी नहीं होनी चाहिए, कोई रिश्तेदारी नहीं होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि मालूम जो है क्या हमारा बेटा आएगा तो भेज देंगे, ये कैसे? आपका बेटा आएगा तब आपका बेटा मदरसा में खाना खाएगा? भाई कर्ज लेकर के हो, साथी भाई से लेकर के हो, पड़ोसी से लेकर हो, मामा खालू से लेकर के हो, उसको पहले निजाम पहुंचाओ मदरसे में। तो पहले हम लोगों का सिस्टम नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि पैसा कैसे जमा होगा, मैं बताता हूँ। अल्लाह ताला जब ये जज्बा दे दे, ज़ौक दे दे, तो आपके अंदर से बुखालत भी खत्म होगी। जैसे मौलाना अबुल कलाम साहब या कासिम भाई साहब या और दूसरे लोग जो है माशाल्लाह कितने बेहतरे खर्च कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये सब आपके लिए ज़खीरा आखिरत होगा। तो हमने कहा कि जिस तरह आप सदक़तुल फित्र जमा कर रहे हैं, उसी टाइम में ईद ही के टाइम में उतना सदक़तुल फित्र के बदले और जमा कर लीजिए ना, ताकि जो सदक़तुल फित्र पे इन्हिसार है अइम्मा की तनख्वाह का, उसी वक्त कहिए कि सदक़तुल फित्र भी जमा करो और साल भर के लिए पैसा जमा करो। क्यों कि सऊदी में रहने वाले या बाहर रहने वाले सब लोग ईद के मौके से पैसा भेजते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि उसी वक्त जमा कर लिया जाए, या नहीं तो हर गांव में निजाम ऐसा सिस्टम लगे कि जिसका बेटा सऊदी गया और 6 महीना हो गया है, उस पे बाज़ाब्ता पैसा लगाए, चाहे 100 का लगाए या 200 का लगाए या 500 का लगाए। लेकिन झाड़ने में जमा करने में कहीं दिक्कत हो तो सबसे बेहतर है कि ईद ही के मौका से पहली फुर्सत में क्या कहते हैं मुआवना जमा करने के लिए सबसे हल्का बोझ को इंसान एक इख्तियार करे कि सदक़तुल फित्र भी जमा करो और साल भर के लिए तनख्वाह कितनी बन रही है उलमा की उसको तकसीम करके सामने टारगेट रखे। तो जिसके घर में अगर सऊदी रह रहा है तो उस पे लगाए, जिसका अगर सब्जी तरकारी उपजाने वाला है तो उस पे 85 या 100 ही लगा दे। इस तरह टारगेट साल ही में जमा कर ले, साल भर का पैसा ईदी के मौके से। तो इस तरह इंशाअल्लाह जो है ये ज़कातुल फित्र पैसा जमा होगा तो गरीब यतीम की तालीम और तरबियत पे खर्च होगा, और कभी हमारे जो गरीब है जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। जो मैंने अपने मजमून में कहा भी था कि यानी देखिए गैरत कितने सिखों के पास कि रोड पे भटकते हुए इंसान मिलता है तो कहता है तुम क्यों इधर भीख मांग रहे हो, चलो गुरुद्वारा में बैठ के खाओ ताकि हमारी नाक न कट जाए। लेकिन हमारे उलमा और हमारी ये मुस्लिम समाज और सोसाइटी कि अगर गरीब भीख मांग रहा है तब मांगो, हम अपना नजरें चुरा के भाग के चले जाएंगे साइड होकर के। लेकिन गैरत नहीं आती है कि हमारे मुसलमान की औरत है, उनके जिस्म पे कपड़ा नहीं है और सबों के सामने चेहरा खोल करके पिंडली खोल करके हाथ फैला के मांग रही है। ये ज़कातुल फित्र किसके लिए है मेरे दोस्तों? इसलिए ये ज़कातुल फित्र का मामला बड़े जोर शोर से उठाइए और इसके लिए जो कुछ करना पड़े चढ़ बढ़ के सामने आइए और हर गांव के सेक्रेटरी खजानदी का हंगामी मीटिंग रखिए और उस तरह से जाकर के इसी साल हर हाल में बंद होना चाहिए। अगर नहीं गांव वालों उस्ताद नहीं रखना चाह रहे तो जाओ बेगर इमाम का जनाजा पढ़े, बेगर इमाम का निकाह पढ़े, बेगर इमाम वैसे ही गांव आवारा हो जाए। देखें कैसे नहीं इंसान पैसा निकालता है। जब इंसान घर में बीमार पड़ता है तो एम्बुलेंस के लिए पैसा मिल जाता है, और हमारे बच्चों को जो साल भर तालीम देते उसके लिए पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन है क्या, तो सोचने समझने और इत्तेफाक राय से कदम बढ़ाने की जरूरत है। मेरे ख्याल में मेरा वक्त जायद हो गया है। बस इसी पे इत्तेफाक करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माशरे से सारी बुराइयों को खत्म कर दे, और जो इज्तिमाइयत कायम हुई है अल्लाह ताला उनके जरिए हमारे इलाके से
جو بڑی بڑی برائیاں ہیں پہلے اسے ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے کہ اللہ تعالی ہم علماء کے اندر اتفاق دے اور ایک دوسرے کے ماتحت چلنے کا ذوق اور جذبہ دے، کیونکہ ایک دوسرے کے تحت چلنے کا اگر انسان کے اندر حوصلہ اور رغبت اور چاہت اور جذبہ ہو جائے تو انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے. لیکن ایک حرف لکھنا نہیں آ گیا، ہر شخص دوسرے پہ کمنٹ کرتا ہے، کمنٹ کرنے سے پہلے سوچتا بھی نہیں کہ میں جو رائے دے رہا ہوں اس رائے کا دور رس اثر کیا پڑے گا. بس تھوڑی سی غلطی ہوئی، بس ہاتھ قلم پہ چلا دیا، واٹس ایپ پہ لکھ دیا، تو یہ سب سے ماحول مخدوش ہوتا ہے، احترام کا جذبہ ختم ہوتا ہے. اگر کسی سے غلطی بھی ہو گئی تو دیکھو نا یار اس غلطی کا اثر کیا پڑے گا. یہ کوئی ضروری ہے کہ تھوڑا لکھا تو فوراً اس پہ پیچھے لگا دو، فوراً کمنٹ کر دو؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ چھوٹے بڑے کا احترام بھی بہت معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے یہ سوشل میڈیا کے چکر میں. بہرے کہ ہم زیادہ کہنے سے زیادہ دوسروں کو سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا اس وقت دینے کا. اگر میری باتوں پہ کوئی ملاحظہ ہو تو آپ کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی باتوں سے نصیحت حاصل کر سکوں. آواز آ رہی تھی، بولیے گا. السلام علیکم. ماشاء اللہ. میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. آواز نہیں آ رہی شیخ زور سے. میں اصل میں آہستہ ہی سے بولا تھا، اصل میں شعر پڑھ رہا تھا، تو میں نے کہا تقریر تو بعد میں زور پہ آتی ہے نا. ہم نے کہا تھوڑا میں نے کہا کہ بھائی میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. آواز آ رہی ہے ابھی میری؟ جی حفیظ الرحمان صاحب. جی شیخ آ رہی ہے آواز آپ کی، ماشاءاللہ بہت اچھا کہیں. چلیے ماشاءاللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ ابھی ہمارے شیخ حفیظ الرحمان صاحب جو مکہ کے اندر زیر تعلیم ہیں غالباً، تو ان کی جذباتی، بلکہ میں یہ کہوں کہ جذبات کے ساتھ محبت جو بھرا ہوا ہے اور قوم کے تئیں جو جذبہ اور جو پیار اور جو اصلاح کا یہ دل کے اندر بھرا ہوا ہے، وہ یقیناً آدمی عزیز ابھی سن کر کے مجھے ایسا لگا کہ آپ بولتے چلے جائیں اور ہم لوگ سنتے چلے جائیں. اور ایسا لگا بھی کہ سارے کے سارے لوگ بالکل انہماک کے ساتھ آپ کی باتوں کو سن رہے تھے اور آپ کی نصیحتوں کے اوپر سوچ رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. واقعی آپ نے جن چیزوں کی طرف رہنمائی کی ہے، اشارہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جزائے خیر دے. جو جذبہ آپ کے دل میں ہے یقیناً میں سمجھتا ہوں تمام جو بھی ہمارے علماء کرام ہوں یا جو بھی ہمارے عوام الناس ہیں، سب کے اندر یہ جذبہ ہے. کون نہیں چاہتا کہ ہمارے معاشرے سے برائی دور ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ ہم لوگ ٹھیک ٹھاک رہیں؟ کون نہیں چاہتا کہ جنت میں ہم لوگ فوراً چلے جائیں؟ ہر چاہتا ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے. لیکن وہیں پہ جو کچھ کہیں آپ نے اشارہ بھی کر دیا ہے کہ اگر ہم نہیں کر پائے پہلے تو بعد میں کچھ لوگ کر رہے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. اور اگر بھائی کسی کو تکلیف بھی ہوتی ہے تو میں ساری چیزوں کو میں خاص طور سے میں دھیان نہیں دیتا اتنا زیادہ. ہمارے بہت سارے ابھی بھائی ہیں جو اعتراض پہ اعتراض کرتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم ان کے اعتراض کے پیچھے پڑے رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا پائیں گے. ہم اسی کے جواب کو دیتے دیتے تھک جائیں گے اور پھر بھی ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اور ان کا سوال و جواب ختم نہیں ہوگا. ہم ہر ایک کے سوال کا جواب دینا مناسب بھی نہیں سمجھتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں، میں نے بلکہ کبھی کبھی میں نے لکھا بھی ہے کہ میری خاموشی بھی کبھی کبھی آپ کا جواب ہوتا ہے. میری خاموشی بھی کبھی کبھی آپ کا جواب ہوتا ہے. اور انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو بندہ کام کر رہا ہے، اگر کوئی قوم، کوئی تنظیم، کوئی تحریک کام کر رہی ہے تو ان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. بہت خوشی ہوئی آپ کی باتوں کو سن کر کے، اور مجھے ایسا لگا کہ اس کارواں میں جو ہمارا کارواں بھی چلا ہے آپ یقیناً ہمارے ساتھ رہیں گے اور اسی طرح کے مشوروں سے ہمیں نوازتے رہیں گے اور اسی طرح سے بہترین باتیں ہمیں سمجھاتے رہیں گے اور کام کی طرف ہمیں رہنمائی کرتے رہیں گے. انشاءاللہ ہم لوگ اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ لوگوں کی تعاون، آپ لوگوں کا مدد بھی ہمارے ساتھ شامل حل رہے گا. آپ کی آوازیں بہت اچھی آئی، بیچ میں کچھ گڑبڑی ہوئی لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا رہا. لوگ بڑے انہماک اور منہمک ہو کر کے آپ کی باتوں کو سنتے رہے. اور یقین جانیں کہ یہ آواز صرف آج ہم لوگ 10 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں وہی لوگ نہیں سن رہے ہیں، بلکہ فیس بک کے اوپر ہزاروں لوگ سنتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر اس کو ہزاروں لوگ دیکھیں گے، سنیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عبرت حاصل کریں گے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ یقیناً آپ ہمارے ساتھ رہا کریں، آیا کریں. ہمارے زوم میٹنگ میں ہو یا ہمارا کوئی پروگرام ہو یا تقریری چیزیں ہوں یا کوئی اور بھی بات ہو، بہترین سے بہترین مشورہ ہمیں نوازتے رہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی ہمارے بیچ ابھی ہمارے اشارہ کر رہے تھے ہمارے نثار الحق. جی شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ مکے کی طرف جا رہے ہیں اور یقیناً آپ مکے کے اندر جائیں تو صرف میں اپنی صحت کے لیے ضرور کہوں گا کہ جو بھی ہمارے مکے اور مدینے سے لڑکے
जब वहाँ पहुँचते हैं तो मैं उनके दुआ मैं कहता हूँ कि हमारी सेहत के लिए जरूर दुआ करें और जो भी हम काम कर रहे हैं अल्लाह उसमें कामयाबी अता करें। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी सेहत के लिए और हमारी कमेटी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे माशरे के लिए जरूर दुआ करें। और बहुत बेहतरीन चीजों की तरफ आपने इशारा भी किया है। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये हमारे निसारुल हक साहब। निसारुल हक साहब, जरा आप अपने तारुफ जरा अच्छा से करवा दें कि आप सल्फी हैं, इस्लामी हैं, कहाँ से क्या है। हम लोग कभी कभी गलती कर जाते हैं, तो थोड़ा आप हमें बताएं। और माशाल्लाह बड़े मुतहर्रिक किस्म के आदमी हैं। और अभी जो हमारा टीम जो अभी काम कर रहा है वहाँ पे, हमारी टीम जो काम कर रही है उसके अंदर ये सारे के सारे लोग हैं, जिसमें हमारे निसारुल हक भाई भी हैं और क्या कहते हैं जिब्रील साहब हैं और मौलाना शेख निसारुल क्या बोलते हैं उसको सनाउल्लाह साहब हैं करीमी। और इसी तरह से बहुत सारे हमारे आप अभी जुड़े हुए हैं। और जैसे हमारे वो क्या बोलते हैं उसको अब्दुल सत्तार साहब मदनी वो भी हैं अभी। शेख शहाबुद्दीन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माशाल्लाह ये सारे लोग जो कारवां के साथ जुड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है। और आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों का प्यार अगर साथ में रहा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला माशरे के अंदर आपको जरूर बेहतरी देखने को मिलेगी। जी निसारुल हक साहब, आपको 2-3 मिनट दिया जाता है। 3 मिनट, आप 3 मिनट के अंदर अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करें। और आप जो माशरे के अंदर जो कुछ देख रहे हैं कि उसको कैसे खत्म किया जाए, जरूर हमें रहनुमाई करें। जी हम सब सारे अब आपको इंशाल्लाह 2-3 मिनट करके देंगे। अब्दुल कदीर साहब, आप जरूर हमारे साथ रहें। मैं निसारुल हक हूँ, मुबारकपुर से दारुल तालीम है, वहाँ से फारिग हूँ और वहाँ रोमानी कहलाते हैं। और ये शेख हफीज रहमान मक्की साहब जो फरमा रहे थे, ये जहेज अगर माशाल्लाह बहुत अच्छा मशवरा, अच्छा नुक्ता बताए हैं। और दूसरी जो सदक़तुल फित्र के बारे में बताया है कि वो कहाँ कैसे इस्तेमाल हो, तो देखिए बहुत सारे गांव में ये है जहाँ लोग गरीब गांव है, जैसे सिमरारी है और दूसरी जगह है, मैंने देखा उस पे है 500, 400, 200 महीनावारी लगा हुआ है सब घर पे कि हर आदमी 500 मस्जिद में जमा करेंगे इमाम के लिए, वहाँ के लिए। और वो लास्ट तक यानी जिस दिन सदका फित्र देते हैं उस दिन पूरे साल का हिसाब होता है किस पे कितना बाकी है। अगर वो पिछले वाला देते हैं तो वह सदका फित्र लिया जाता है उससे, नहीं तो अगर नहीं लिया जाता है तो है बहुत इस तरह का। अगर कर सकते हैं हर गाँव में हो सकता है कि महीना लगा दे उस्ताद का कि एक घर पे 200, 300, 500 महीने में देना है, तो आराम से एक उस्ताद का सैलरी आ सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, हर आदमी दे सकता है। आज मछली है, गोश्त है, आदमी 800 का गोश्त खाता है, खस्सी गोश्त 300-400 मछली किलो खाता है, तो ये उस्ताद के लिए कोई बड़ी बात नहीं। 400 से 500 हर आदमी महीना में निकाल सकता है अगर ये सिर्फ नियत कर ले तो शेख हफीज रहमान जो बतलाए हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की नसीहत के लिए काफी है। तो यही कहूंगा कि ये जो मशवरा दे रहे थे कैसे हो इमाम का सलीम, तो यही काफी है। हर घर से 400-500 का महीना लगा दे और मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, यानी कि बहुत आसान भी है। तो मैं यही कहूंगा कि जो हफीज रहमान ने बताया है वो बहुत अच्छा मशवरा दिया है, अच्छा ये। और यही जो बहुत सारे यतीम हैं, बेवाएं हैं, इसकी बहुत परेशानी होती है, ये पैसा उन्हीं लोग के लिए, बल्कि ये माल का भी ज़कात है, ये अनाज का ज़कात है, जो धान वगैरह निकालते हैं या गेहूं वगैरह निकालते हैं, अभी जो गेहूं का मौसम है इसका भी बहुत सारे लोग गेहूं का निकालते हैं ज़कात, नहीं धान का निकालते हैं, गेहूं का नहीं निकालते हैं और दूसरी चीजों का नहीं निकालते हैं। गेहूं भी माशाल्लाह किसी का 30 मन हुआ है, किसी का 50 मन हुआ है, तो उसमें भी ज़कात निकालना चाहिए। और ये नहीं जानते लोग, सिर्फ धाने को जानते कि इसमें ज़कात निकालना चाहिए, तो इसका भी लोगों को ये देना चाहिए, खबर देनी चाहिए भाई ज़कात गेहूं का भी ज़कात लगता है और दूसरे अनाज जो भी हो सबका ज़कात। तो जी माशाल्लाह शेख हफीज रहमान की बात बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को काफी है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चीजें जो ना हमारे गांव में भी मैंने उसको राइज करवाया किसी भी तरह से। शेख अब्दुल रहीम साहब और हम एक ही गांव के हैं माशाल्लाह, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने जो है लगाया हुआ है, अभी 300 करके 400 करके लगाया हुआ है। लेकिन हमारे जो मौलवी साहब है वहाँ के बार बार हमें फोन करते हैं कि शेख क्या बताऊं, उसूल कर करके मैं थक जाता हूँ। यानी 15 दिन तक लगता है मुझे उसूल करने में, और कभी कोई पैसा झरा, कोई इधर झरा, कोई झरा, और सारा पैसा एक साथ मुझे नहीं मिलता है। इसलिए जो है पैसा हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा पैसा कहाँ से आता है कहाँ जाता है। ये सारी परेशानियां हैं बहरहाल अपने यहाँ गाँव घर में। तो मैंने कहा कि भाई इस तरह से नहीं होगा, सबसे पैसा वसूल करके एक मरतबा बैंक में रख दिया करें और खजानी साहब को बोलें कि भाई वो तो बैंक से ला करके एक ही बार आपको तनख्वाह दे दें। एक तो 1000-1200 तनख्वाह होता है, 10,000-12,000, और उस के ऊपर भी वो कभी 2000 झरा, कभी 3000 झरा, कभी चाय में चला गया, कभी पानी में चला गया और खत्म। तो ये सारे मसाइल है अपने यहाँ, बहुत सारे मसाइल है। आहिस्ता आहिस्ता इन सारे कामों के ऊपर इंशाल्लाह ध्यान दिया जाएगा। और इसीलिए तो हम लोगों ने एक मतलब मजमून भी लिखा था कि
भाई मकसद है आप जो है ना इस तरह से करना चाह रहे हैं कि जो भी इमाम है, जो भी लोग करना चाह रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि सारे लोगों को जो ना अच्छी तनख्वाह मिले, जैसे 20,000 कम से कम उनको तनख्वाह मिले, है ना, और उसके लिए एक सिस्टम बनाया जाए और सारे के सारे लोगों को उसमें जोड़ा जाए। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग जुड़ेंगे और आप लोग चाहेंगे बेहतरीन मशवरा देंगे तो इंशाल्लाह सबके लिए खैर होगा, भला होगा। कोई भाई इसमें बोलना चाह रहे हैं? जी हफीजुर रहमान साहब कुछ बोलना चाहेंगे? जी शेख कासिम साहब, जैसा कहा ना कि हर महीने ये झाड़ना जमा करना ये वाकई है परेशान कुन। इससे बेहतर कि ईद के मौके से हर को खर्च करने का एक जज्बा भी होता है। सऊदी से लोग पैसा भेजे भी होते हैं। पता नहीं मेरा जो है वीडियो क्यों नहीं चल रहा है, ना आप लोगों का नजर आ रहा है ना मेरा खुला हुआ है। तो आपका सब नजर आ रहा है, आप बिल्कुल बेधड़क अच्छा। बोले, सबको सबका नजर आ रहा है, सिर्फ आपको परेशानी हो रही होगी क्योंकि आप धूप में होंगे। हाँ तो धूप ही में हूँ, लेकिन मैं तो आप लोगों का नजर नहीं आ रहा है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ आप लोगों को। तो यही कह रहा था सब सही है। कि ईद के मौके ही से एक ही बार जमा कर ले। और जैसे मैंने कहा था, शायद आप लोग गौर नहीं किए, कि मतलब ईद के मौके से अगर किसी का बेटा घर से 6 महीना गया हुआ सऊदी हो गया, यानी जैसे कोई गया फिनिश आ गया, उसके बाद मजबूरी है, लेकिन 6 महीना गया हुआ हो गया, तो उस पे अपना पैसा मुनासिब लगाएं। ईद के मौके से सख्ती करें कि अगर जो पैसा नहीं जमा करोगे इमाम के लिए, वो इमाम तुम्हें नमाज ईद की कैसे पढ़ाएगा। इसलिए हम ईद की नमाज नहीं पढ़ने देंगे। जिस तरह तुम अपना कैसे कुर्बानी के लिए पैसा भेजते हो, कैसे तुम ईद के लिए कपड़ा के लिए घर के लिए पैसा भेजते हो, तो क्या अपने इमाम के लिए पैसा नहीं भेजोगे। इसलिए जैसे कह रहे हैं कि आप इमाम जो है किसी का निकाह नहीं पढ़ाएगा जिसमें जहेज लेगा, तो जो आदमी नहीं देगा ईद के दिन पैसा जमा करे, उसका जो है ईद में ईदगाह में जाने न दे। थोड़ी सख्ती करेंगे मौलाना, तो यकीनन वो सख्ती बाद में चल करके बहुत ही लोगों को पसंद आएगा। और किसी चीज की इस्लाह के लिए, किसी खराबी को दूर करने के लिए इंसान को शुरू में काफी परेशानी होती है। जैसे वो एक मिसाल है, बात पे याद आ गई, हमारे गांव में जो सबसे पहले कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक औरतों को भी ईदगाह में ले जाना चाहिए। कहा कि हत्ता कि अगर जो नमाज पढ़ने के काबिल नहीं है तो वो कम से कम उन लोगों के दुआ में शरीक हो। जब ऐलान किया गया तो एक आलिम शख्स ने इस ऐलान की मुखालफत किया और कहा कि नहीं नहीं मेरी बीवी नहीं जाएगी। मुबालगतन लोगों ने कहा रे हंसी मजाक में उसकी बीवी के जो है पैर देख लेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। और उस साल वो नहीं जाने भी नहीं दिए। सारी औरतें गई लेकिन वो उनकी बीवी नहीं गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में इख्तलाफ हुआ, चेमी गोइयां हुई और ये वो सब हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बुकरा में सारी औरतें जाती ईदगाह में। तो अभी भी इस मौके से अगर सख्ती की जाए तो आज जैसा कि मौलाना निसारुल हक साहब ने कहा कि हर शख्स जो है 1000 रुपए खसी का गोश्त और जो है क्या क्या सब खाते हैं, खर्च करते हैं। तो ईद के मौके से अगर लगा दिया जाए कि साल भर में 1 लाख रुपया जमा करना है, तो कोई मदनी है, कोई मक्की है, कोई रियाजी है, कोई जालियात में काम करने वाले हैं, उनके सवाबदीद पे छोड़ दे कि आप कितना देना चाहते हैं अवाम को इमाम के नाम पे। और जो बेचारे मुतवस्सित तबका के हैं या जिनकी ज़राए आमदनी आली नहीं है, ऊंची नहीं है, तो उनके लिए एक मुतवस्सित लगा दे कि हर कोई जिबारी तौर पे देना ही है। ऐसा नहीं कि कोई 10,000 का मंथली कमाता है उसको उतना ही लगाए और कोई बेचारा जो सब्जी बेच करके काम चलाता है उसको इतना ही लगा। लेकिन सब्जी बेचने वाले को भी देना है, क्योंकि आजकल हमारे भोकरा की एक मिसाल मैं बताता हूँ। जिस गरीब की मिसाल दी जाती थी, बल्कि जो अताया और सदकात और जो भी ताउन का मौका होता, कहता फला आदमी को दे दो ना। अरे भाई फला आदमी को तो दिया, लेकिन बाद में पता चला वो बंदा 1.5 लाख रुपया भी सूद ब्याज पे लगाए हुआ है। अफसोस का मकाम है। तो किसी को आज गरीब समझ के ना चले। हाँ ठीक है, लेकिन ये इज्तिमाइयत का मामला है, आपको जैसे करके हो देना पड़ेगा। सख्ती कीजिए। जैसे बीमार इंसान होता है तो बीमारी के इलाज के लिए कौन दे देता है उसको इलाज के? अपने वो तदबीर करता है ना, वो अपने ही जमाना करता है। तो आज हमारे गांव जिस पे इंहिसार है, गांव का इमाम चल रहा है जो हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं, ईद की नमाज पढ़ाते हैं, और उसी वक्त में ना दे ये, बल्कि हर महीना झाड़ने वाला चक्कर छोड़ के एकदम उलमा हो या सेक्रेटरी खजानची बैठ के फैसला करे कि अगर 2 उस्ताद है तो पूरे साल की तनख्वाह कितनी होती है, उसी वक्त मुतय्यन हो और जा करके उस सारे गांव पे लगाए, हरकत में आए, निशात में आए और एक ही बार जमा करके उसको बैंक में डाल दे। ये ज्यादा बेहतर है। बल्कि हर महीना किसी कहेगा हमको अब फला ने नहीं भेजा, हमारे बीमार पड़ गए, उसमें हम हॉस्पिटल में चले गए, आप मजबूर हो जाएगा उस टाइम में कि वाकई वो हॉस्पिटल धरान में है, कैसे मैं उससे तंग करूं। तो ये सब नहीं, बल्कि ईद के मौके से हर का बिल्कुल दिल खुला हुआ होता है, खर्च करने का जज्बा होता है। हर के पैकेट में जो है 2000 5000 होता है
اور ہر سعودی یا باہر رہنے والے بھی گھر میں اخراجات بھیجے ہوتے ہیں، تو جو یہاں ذوق اور ذہن بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے ایک بار کا یہ ٹارگٹ یا زیادہ اچھا ہے، بجائے کہ ہر ہفتے یا 15 دن یا 6 مہینہ جمع کرتے رہے یا 15 دن جمع کریں۔ جی جی اللہ جزائے خیر۔ یہ ہمیں آج ایک آدمی نے سوال کیا تھا فیس بک پہ شاید کہ آپ لوگ جو اشتہار ڈالتے ہیں اس کے لیے، اشتہار میں سارے لوگوں کا نام ڈالنا ہمیشہ ضروری ہے، اور اس میں جو مجلس رونق مجلس لکھا ہوا ہے اس کا کیا معنی ہے نا؟ میرے خیال سے وہ شاید آپ ہی کے گاؤں کے ہیں یا کہاں کے ہیں، شاید وہیں کے ہیں، تو اگر کوئی جواب ہو آپ کے پاس تو تھوڑا بتا دیتے تو اچھا رہتا تھا کہ ہم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رونق مجلس کا اشتہار میں جہاں تک اشتہار کا معاملہ ہے تو ہم غور سے نہیں پڑھے، آج یا کل میں اسے ہی دیکھ رہا تھا، کسی اب پرانا ایڈیشن یا اسی میں تھا، تو اشتہار میں نام تو ایک انسان دیتا ہے اس لیے تاکہ دوسروں کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے بڑے بڑے علماء کرام ہے، انشاءاللہ خطاب اچھا ہوگا، اور اس سے کچھ اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہمارا اگر جائے گا بھی تو کچھ سیکھیں گے اور کچھ رائے مشورہ ہوگا، اس لیے اشتہار ڈالتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف یا پروگرام کو باوزن بنانے کے لیے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ بلکہ ایسے شخص آدمی جو اگر پروگرام سے دلچسپی نہیں لیتا ہے حتیٰ کہ میں ہی کیوں نہ ہوں، تو اس کا بالکل اشتہار سے نام نکالے، یا اشتہار کے بجائے اپنا یہ نام ڈال دیں تو چلے گا، لیکن کوئی نام ڈالا جا رہا ہے اور کبھی اسے پروگرام سے دلچسپی نہیں لے رہا، کوئی اس کا بھومکا نہیں ہے، نہ کسی اصلاح معاشرہ کے لیے 2 کلمات بولتے بھی نہیں ہے۔ ہم خود رہتے جمعہ کے دن جو ہے تھوڑا مکہ سے آدھا 40 منٹ کے دوری پہ جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں، تو اس وجہ سے بارہا نہیں شریک ہو پاتا ہوں، لیکن یہ آج کا عنوان دیکھ کر کے بذات میں راستہ ہی میں رک کر کے سننے کے لیے میں نے پہلے ہی سے تیار تھا کہ کم سے کم صدقۃ الفطر اور یہ جہیز کو لے کر کے خاص طور پہ جو مولوی کے بارے میں سنا ہوں کہ چوہروا میں پروگرام جو کیا تھا اس پہ کچھ لوگوں نے کہا تھا اس مدنیوں کو، اس مکیوں کو، اس ریاضیوں کو، اس علماء کو، اس سلفی کو بھاری محفل میں ننگا کیا جائے۔ میں نے کہا کہ میں اس کا میں قائل نہیں ہوں کہ بھاری محفل میں ننگا کرنے کا کیا ہے، بلکہ ان کو جا کر اکیلے میں بتائیے، اللہ سے ڈرائیے، اگر معلوم ہو گیا ہے تو انفرادی طور پہ بتائیے کہ مولانا میں نے سنا ہے کہ آپ نے جہیز لیا ہے، یہاں صحیح بات ہے یا آپ نے لیا ہے، کیونکہ جیسے میں عالم ہوں آپ بھی عالم ہیں، آپ کے کندھا پہ بھی ہے وما یلفظ من قول الا علیہ رقیب عتید کے تحت کہ آپ بولیے لیے ہیں نہیں لیے ہیں، اپنے کہے گا کہ ہاں ہم نے لیے، ہماری بڑھیا لی ہے، تو کہ بڑھیا تو آپ کے ماتحت ہے نا، آپ کیوں لیے ہی حرام کام کیوں کیے ہیں؟ تو انفرادی طور پہ اسے بتایا جائے، اور پھر جو ہے مطلب سامنے وہ جو میں نے کہا کہ قسم نہیں حلف کے نامے پہ بھاری محفل میں کہے کہ آپ وعدہ کیجئے اور کہیے بھاری محفل میں کہ نہیں اس میں جہیز لیا گیا ہے، نہ ہم نے لیا ہے، نہ میرے گھر والے نے لیا ہے، نہ میرے گھر کا کوئی فرد لیا ہے، اس طرح چلیے شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمارا ٹائم بالکل ختم ہونے کو ہے۔ ہاں عبد القدیر صاحب 1 منٹ اگر آپ کو دیا جائے، کچھ بولنا چاہیں گے عبد القدیر صاحب؟ ٹائم بالکل ختم ہے، اسی لیے آئندہ ضرور آپ آئیں۔ حامد صلی اما بعد، شیخ 1 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے، اس لیے میں 2-3 نقاط ہی میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جس موضوع پہ بحث ہو صرف اسی پر بحث کی جائے تو یہ بہتر ہے، زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہیز کے متعلق ہے کہ ہم کو بیداری لانا ہے، عوام الناس میں ہمیں بیداری پیدا کرنا ہے، تب جا کر ہم اس کو ہم روک تھام کر سکتے ہیں۔ جی بیداری ایک دم لازمی چیز ہے، ہمیں ہر دوسرے مسجد میں اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے پروگرام کر کے ان کے سامنے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو میراث کا مسئلہ ہے اس کو ہم رائج کریں، باپ کے وفات کے بعد ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسا طریقہ اپنایا جائے جس سے پتہ چلے کہ ہاں میراث میں ان کا حق ہے۔ اگر ہم میراث کو لاگو کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جہیز جیسی بری لعنت ختم ہو جائے گی۔ جیسے کہ مان لیجیے کہ اگر کسی کے پاس بہت سارے دھن دولت ہے یا کم ہے تو شادی کے وقت اپنے بیٹی کے کروں گا تو اتنا میں دے دوں سب کی طرف سے، یہ نہ کہ میں جہیز کے طور پر یا سلامی کے طور پر ایسی چیز نہ ہو، لیکن وراثت لازمی ہم لائے تب جا کر ہم ایسی برائی سے بچ سکتے ہیں۔ بس یہی 2-3 نقاط پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ چلیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ اپنا تعارف تھوڑا کروا دیجئے۔
कहाँ के हैं आप? मैं अब्दुल कदीर शेख शहीद, मैं तालिब हूँ जामिया उम्मुल कुरा का और जिंगड़वा रौटहट नेपाल से हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में एक इस्लाह माशरा प्रोग्राम भी हो रहा है। अच्छा माशाअल्लाह। नेपाल और इंडिया से बहुत सारे मशाइख भी आ रहे हैं, इंशाल्लाह यूट्यूब पर भी उनको लाइव किया जाएगा। मैं ग्रुप में यूट्यूब का मैं ये भेज रहा हूँ इंशाल्लाह। चलिए और दुआ भेजे हम लोग भी देखेंगे इंशाल्लाह। जी अब्दुल कलाम साहब, 1 मिनट टाइम आपको भी दिया जाता है, या 2 मिनट में आप बात खत्म कर लें और उसके बाद शेख अब्दुल रहीम साहब दुआ कलिमात के साथ इस मजलिस का इख्तिताम करें। मुमकिन है बीच ही में मैं कट जाऊं क्योंकि मुझे मैसेज मिल गया है कि आप कटने वाले हैं अभी दुनिया से। चलिए अब अपनी दुनिया में रहें और हमें बताएं, और कुछ इसके ऊपर आप तबसरा करना चाहेंगे अब्दुल कलाम साहब? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम देखिए, वालेकुम। हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस ये कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ अभी आलिम उलमा की कोई कमी नहीं, इल्म की, कुरान और हदीस की तकरीरें हम लोग बचपन से सुनते आते हैं। जितना अहले हदीस या मुसलमान का बच्चा दीनी दावती काम कुरान हदीस और कह रहे कि जाहिल जाहिल, आज कोई हमारे यहाँ जाहिल नहीं है। एक तो है कोई मदरसा में जाके पढ़ता है वही कुरान हदीस को या जो भी किताबें पढ़ना लिखना, लेकिन हमारे यहाँ जो आवाम है वो जाहिल नहीं रही गई है। वो हर चीज जानते हैं, आपने उसको बचपन से कुरान के बारे में, हदीस के बारे में या जो भी चीजें हैं सारी चीज सिखाते हैं और सब जानते हैं और कोई अनपढ़ नहीं है। और सबसे बड़ी जो कमजोरी हमारे यहाँ है तो अमल की जरूरत है, हम लोग करते ही नहीं है। और जो भी हमारा माशरे का काम हो हमारे ठीला के अंदर, हम तो देखते नहीं। मैं कोई लीडर हो, कोई कायद हो कि जिसके पीछे चले, जिसकी तारीफ करे, हम बाहर बाहर से मतलब कि ढूंढते हैं और कोई करना भी नहीं चाहता। हम अभी ढूंढ रहे हैं कि हमारे 30 सालों के अंदर हमारे ठीला के अंदर, मैं कह रहा हूँ, कोई कायद नहीं है जो चले मुसलमानों को कहें पहले आप तो चले, आप आगे तो बढ़े। नहीं, लोग मानेंगे तब ना हम कहेंगे ये चीज के रुई के चल रहा है। और कोई बढ़ रहा है तो उसकी आप हौसला अफजाई भी नहीं करते। हमारे मुस्लिम के अंदर हमारे जो लोग भी है हौसला अफजाई नहीं करते। दूसरी कौमें हैं, गैर कौमें हैं, एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये हौसला अफजाई भी नहीं हो पाती है, जिससे जो लोग भी कुछ करते हैं तो और डिमोटिवेट हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो कमी हमारे यहाँ परेशान है पैसों के लिए, पैसों के लिए तो हम दूसरे चीजों में तो पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है समाज की, कौम की, तो वहां पे हमारा पॉकेट खाली हो जाता है। अभी जैसे जमीयत जमात में मौलाना साहब बोल रहे हैं सारे लोग को कि मसादा कीजिए, मसादा कीजिए। अरे भाई मसादा क्या कीजिए, जितने लोग 130 आदमी 140 आदमी उलमा जुड़े हैं, कम से कम 500 नेपाली साल भर के लिए दे दे तो हमारा जमीयत जमात इस तरीके से काम करेगा, 2-4 दाई को खटा सकते हैं, 24 घंटा काम कर सकते हैं। और हम लोगों ने जो मकसद हयात को बनाया है इसीलिए कि हमारे यहाँ कोई जमीयत जमात, कोई तंजीम, कोई अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है, तो हम लोगों ने इसी बुनियाद से, इसी मकसद से मकसद हयात को कायम किया, जिसमें सारे लोग जमा थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मसलसल अपने पैसे ही डाल करके खर्च कर रहे हैं, क्योंकि इन पैसों को पहले मैं दूसरे इदारे वालों को दे देता था और मैं गुमनाम हूँ। मैंने लाखों लाख रुपया साल का एक इदारे को दिया, दूसरे इदारे को देते रहता, अभी भी देते रहता हूँ। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि खुद से इस पैसे को खर्च किया जाए, दाई को भेजा जाए, या जहाँ पे कोई ज़रूरत है हम थोड़ा सा उसको सपोर्ट कर दिया जाए। हमारे यहाँ 4-5 इदारे हैं, हम लोग तनकीद करते हैं कि हम इसको सपोर्ट करेंगे नहीं इसको, हम तो कहते हैं कि आपका दिल जिसके साथ जाना चाहे आप उसको सपोर्ट करें। सिरा जिला में 3-4 इदारे हैं, धौसा जिला में 3-4 इदारे हैं, पूरा में 3-4 इदारे हैं। तो सारे लोग फेसबुक पे ना लिखते रहे कि ये उसकी बात करे। अरे भाई तुम किसी को जरूर सपोर्ट करो, बस लिखने या पढ़ने से नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारे दक्काक लोग हैं, दुक्तूर लोग हैं, फेसबुक पे तरह तरह की लीडरशिप की बातें, सारी चीजें की बातें करते हैं। दुनिया में प्रोफेसर की कोई कमी नहीं है, दुनिया में जो लाइब्रेरी में बैठे उसके पास इल्म की भरमार है, उसके पास हजारों किताबों की नॉलेज है, लेकिन नॉलेज से और इल्म से कुछ भी नहीं होने वाला है। अमल से ही कहते हैं, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, कि जब तक हम अमल नहीं करेंगे हमारा सारा बेकार हो जाएगा। हमने मक्का से पढ़ लिया, हमने मदीना से पढ़ लिया, हमने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया, सारा चीज कर लिया, और हम अमल नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी लास्ट बात यही कहूंगा कि हम लोग जिस समाज में हैं हमें वहां पे कुछ ना कुछ करके दिखाना है, क्योंकि जब हम कल मरेंगे तो हमारे जो लोग हैं, हम जिसको आज जाहिल समझ रहे हैं, हम जिसको आज कमतर समझ रहे हैं, जिसको हम कम पढ़े लिखे समझ रहे हैं, वही लोग हमारे जनाजा में शरीक होंगे, वही लोग हमको मट्टी में दफन करेंगे। तो हमें इस चीज को भी भूलना नहीं है, हमें सब लोगों के साथ मिलकर चलना है। और आज हमें लीडर की जरूरत है, कायद की जरूरत है, जिसको भी बनाए। और कोई ऐसा भी नहीं दिखता नेपाल में, अगर कम से कम
जो हमने तहरीक चलाई है मकसद हयात, इस तरीके से 3-4 टीम चलती है और इंशाअल्लाह काम करती हैं और लोग जुड़ते हैं, साथ जुड़ते हैं। हम लोग तो कहते हैं कि आलिम उलमा आए, जुड़े, हम लोग को रास्ता दिखाए, हम लोग पीछे से चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आलिम उलमा जुड़ते नहीं, आते नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जैसे हैं मौलाना कासिम साहब हैं, अल्लाह ताला ऐसा मर्द मुजाहिद नेपाल में 2-4 पैदा कर दे। अब मैं इस फील्ड में आया हूँ, पहले मैं सोचता था कि मैं ऐसा जोश रखता हूँ, मैं ऐसा जज्बा रखता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कासिम भाई को देखा तो मैं तो उसके सामने 5% बस हूँ। उसका जो दीन का जज्बा है, जो मतलब उसके अंदर तरफ है, वो पैसे भी खर्च करते हैं, वक्त भी अपना देते हैं इस तरीके से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ठिला में भी 4-5 लोग हैं जो हम लोगों ने नहीं कुछ कहा, लेकिन वो लोग खुद से तैयार हो चुके हैं। जैसे हमारे मौलाना नसारू साहब है, सनाउल्लाह साहब है, जिब्रील भाई साहब है, और बहुत सारे आलिम उलमा हैं जो खुद से जुड़ रहे हैं। तो खुशी होता है कि चलो हम लोग इस चीज को थोड़ी सी शुरुआत की और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। इसी तरीके से हमारे कतार में बहुत सारे भाई लोग हैं, कम से कम 50-60 लोग मकसद हयात में जुड़े हुए हैं और वो ताउन भी करते हैं। और अल्लाह के फजले से हमारे यहाँ जो मरकज़ फुरकान में हम लोगों ने कोशिश की, जिसकी वजह से बच्चे भी फरागत हुए, हाफिजी भी फरागत हुए, और इंशाअल्लाह इस तरीके से हम चाहेंगे जितने भी छोटे छोटे चौथी या पश्चिमी क्लास हो रही है, हम तमाम इलाके वाले उस मदरसे को पूछे, वो सवाल करें। हम कोई पूछते नहीं है, सबसे बड़ा मसला हम लोग का ये है कि हम पूछते नहीं है। इदारे वाले से पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या जरूरत है, उसको पहले दें, फिर उसके बाद पूछे। अब न कुछ देते हैं न उससे पूछते हैं, और रोना रोते हैं कि हमारे इदारे में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, हमारे इदारे वाले काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं काम करेंगे? आप उनसे जाके पूछे, हमारे धुंसा जिला में 2 इदारे हैं, सल्फिया ऐसे पड़े हुए हैं, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। सालों की 50 लाख 60 लाख इनकम होती है, ज्यादा से ज्यादा इनकम होती है, उसको पूछने वाला नहीं कि क्या हिसाब गया, क्या आए क्या गई, कुछ नहीं, और कहते कि हमारे यहाँ तरक्की नहीं हो रही है। तो हम लोग मतलब कि एक दूसरे के पूछने वाले बने, क्वेश्चन करने वाले। हमारे गांव के अंदर जो सिक्योरिटी खजानती का निजाम सिस्टम है, इतना खराब सिस्टम है, कभी भी नहीं जमीयत जमात सुधर सकती है। हमारे यहाँ जो मदरसे के अंदर सिक्योरिटी खजानती है, मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया हूँ कि भाई एक ऐसा आदमी रखा जाए जिसको सैलरी दी जाए, उससे पूछा जाए कि हमारे आलिम उलमा क्या पढ़ा रहे हैं, किसके बच्चे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। और जब मैंने किसी से सवाल किया तो कहा कि तुम खुद ही सैलरी दोगा। मैंने कहा कि मैं 1 साल तो दे सकता हूँ सैलरी, चलो मैं दे सकता हूँ, उसके बाद क्या होगा? तो बोला कि नहीं छोड़ दो, ये पुरानी रवायत चलती आ रही सिक्योरिटी खजानती का। तो हम लोग अगर चाहें, जितने भी इदारे चलते हैं हर जगह उसकी सैलरी मिलती है, और जो सिक्योरिटी खजानती आए अपने मदरसे के अंदर वो 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी दे, और सारे लोग, आज पैसों की कोई कमी नहीं है, बस दिल नहीं है हम लोग का, पता नहीं दिल मुर्दा हो चुका है कि हम लोग के पास दिल नहीं है। पैसे तो ऐसे जाय हो जाते हैं, और मैं समझता हूँ मैं जितना भी खर्च करता हूँ अल्लाह के राह में मुझे डबल मिलता है, ट्रिपल मिलता है। तो मुझे ये बचपन से इस चीज को रियलाइज हो गया कि मैं जितना भी अल्लाह के राह में खर्च करता हूँ मुझे डबल ट्रिपल मिलता है। तो मुझे 100% यकीन है। तो आप लोग भी अगर अल्लाह के राह में खर्च करते हैं तो इंशाल्लाह इसका बदला दुनिया में मिलेगा, आखिरत में मिलेगा। और मैं यही कहूंगा कि इंशाल्लाह हम लोगों को ज्यादा कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने कौम अपने समाज के लिए कुछ करके दिखाने की, जब कब आप मर जाएं तो आपके लिए लोग रोएं। लोग ऐसे नहीं कि आज हमारे यहाँ गांव में बहुत सारे लोग मरते हैं, कुछ पता नहीं चलता, आलिम उलमा मर गया चाहे, लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए। एक आपका वजूद है, अल्लाह ताला ने कुछ मकसद के तहत, कुछ विजन के तहत आपको इस दुनिया में भेजा गया है, तो एक पहचान बना करके दुनिया से मरे। ऐसे नहीं कि आपके आने से भी दुनिया में कुछ ना फर्क पड़े, आपके जाने से भी दुनिया में फर्क पड़े, तो ये कोई बात नहीं हुई। तो इसलिए आप समाज के लिए, हम तमाम लोगों की 100% गारंटी है, जिम्मेदारी है, और सब आदमी अपने समाज के लिए, लोगों के लिए, भाइयों के लिए, और हम जो मुस्लिम कौम है ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। हम नेपाल में, हमको गवर्नमेंट, कोई दूसरी कौम है, तीसरी कौम है हमको सपोर्ट नहीं करेगी, तो हमारे नेपाल में जितने भी मामलात हैं, चाहे मदरसे के मामलात हो, चाहे जमीयत जमात का मामला हो, हर जगह हमको अपनी पॉकेट से पैसा देना होगा। और हम लोगों ने एक नजरिया ये रख लिया है कि सऊदी अरब से, गल्फ से पैसा आएंगे तभी हमारा इदारा चलेगा, तभी हमारा ये चीज सिस्टम चलेगा। इसलिए हमारा ये दिमाग थोड़ा खोथा हो चुका है। इसलिए हम लोग सऊदी अरब का, कतर, दुबई का ज्यादा चक्कर छोड़े और हम लोग अपना पॉकेट से पैसा निकालें। और मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, कि अगर आप 100 रुपया निकाल देते हैं जिस इदारे को सपोर्ट कर दे, तो इंशाल्लाह 1 साल के लिए काफी है। 100 रुपया अगर भी निकाल देते हैं किसी इदारे के लिए, किसी मदरसे के लिए, तो इंशाल्लाह उससे बेहतर हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। आसिम भाई ऊपर कोई सब नाम लिख के और किसी को भी इसमें कुछ कहना है?
तो बताएं थोड़ा सा, नहीं तो अब मैं इसके लिए मौलाना अब्दुल रहीम साहब को मैं खत्म करने के लिए, कोई बोलना चाहेंगे कुछ? मौलाना ये अब्दुल गफार भाई कुछ बोलेंगे? अब्दुल गफार भाई आपको आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आवाज आ रही है जी शेख। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं असल में लास्ट में जो है ज्वाइन किया, थोड़ा बहुत सुना। चलिए अच्छा रहा आज का मीटिंग, इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में अपना बात रखेंगे। ओके। तो अब मैं मौलाना अब्दुल रहीम साहब को दूंगा कि इंशाल्लाह से दुआए कलमात से इस मजलिस का इख्तिताम कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें हुई हैं, और अब रमज़ान है, रमज़ान आने वाला है, तो उसमें टाइमिंग का क्या मसला रहेगा, टाइमिंग यही जो है या आगे पीछे करेंगे, वो भी जो है हो जाना चाहिए था। खैर जो है ऐलान में आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि मुख्तसर रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आप जानते हैं मशगूलियात बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं है। कोई 10 मिनट देना चाहते हैं, कोई 15 मिनट। अगर हम लोगों ने 2 घंटा ले लिया तो ये उसी जलसा की तरह हो जाएगा कि लोग जाते हैं और चले आते हैं, फायदा नहीं हो पाता है। इसलिए मुख्तसर और जो है कम वक्त के अंदर, मेरे ख्याल में 1 घंटा, और बहुत ज्यादा हो जाए तो 1.25 घंटा 1.5 घंटा लास्ट जो है इतना रखें, लेकिन 1 घंटा मुनासिब है, ताकि बहुत सारे लोग जो है इसमें शरीक हो सकें। मैं तो ये राय दूंगा। और उसके बाद एक चीज और भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कल जो प्रोग्राम हुआ मरकजुल फुरकान के अंदर, तो माशाअल्लाह इसके अंदर बहुत सारे लोगों की दुआएं थी, और बहुत सारे लोगों ने मेहनत भी किया, बहुत सारे लोगों ने ताउन भी किया, और अल्लाह के फजल व करम से कल जो है 6 बच्चे फारिग हुए हैं और फजीलत किए हैं। उसके अलावा हाफिज भी 4 बच्चे हिफ्ज मुकम्मल किए। ये सब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे पहले फजल है, और उसके बाद आप लोगों का ताउन है। और हम चाहते हैं कि इससे भी बेहतर आइंदा साल तालीमी मियार या इसी तरह से जो है नज़्म व नस्क या इसी तरह से और जो है बेहतरीन से बेहतरीन उसलूब को अख्तियार करें, और आइंदा साल मुनज़्ज़म, इससे भी बेहतर मुनज़्ज़म तरीके से हम उसको चलाएं। बस जरूरत इस बात की है कि आप लोग जो है इसी तरह से साथ देते रहें। और बहुत सारे लोग शुरू में ऐलान देखा था तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें कह रहे थे कि ये हवा है, लेकिन जो कहने वाले थे अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने भी जो है, यानी उन लोगों के दिल के अंदर भी खुशी हुई है जब इस चीज का जो है नफाज हुआ है। और वहाँ हमारे पूर्वी इलाके के अंदर जो जरूरत थी, अब देखा कि वहाँ से मुकम्मल बच्चे जो फारिग हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई है। और हम चाहते हैं कि जिन भाइयों को गिला है, शिकवा है, सबको दूर करके हम फायदे को देखें, हम आम फायदे को देखें, हम इलाका के फायदे को देखें, हम अपने जो है बच्चों के फायदे को देखें, और हम अपने दिल के अंदर जो चीज भी तंगी है उसको दूर करें, और कुशादगी के साथ, दिल की कुशादगी के साथ इदारे का साथ दें, मरकज का साथ दें। हमें इसमें मरकज से या वहाँ से जो है जरूरत है तो हम ताउन की अपील करते हैं। और खास तौर से मरकज मकसद हयात टीम ने जो है साथ दिया, शुरू से लेके ऐलान से लेके, और उसके बाद हर मोड़ पे उन लोगों ने साथ दिया है। और मजीद मैं साथ देने की अपील करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह से मकसद हयात को तरक्की दे, इसी तरह से जमीयत जमात है उनका ताउन हासिल रहे, इसी तरह से जितने भी मशाइख हैं, दुआत हैं, उलमाए किराम हैं, सब से जो है मैं ताउन की अपील करता हूँ, नेक दुआओं की अपील करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कोशिशों को, उनकी दुआओं को कबूल फरमाए,
اور اسی کے ساتھ میں اللہ رب العالمین سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اخلاص للہیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، اللہ رب العالمین مرکز کو مزید ترقی دے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم تمام اخوان جو ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں یا سنیں گے یا عام طور پہ ہم سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سارے مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے، ان کے رزق کے اندر برکت عطا فرما، اللہ رب العالمین سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما، اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے وہ شفاء کلی عطا فرما، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے، اللہ رب العالمین ہمارے اولاد کی اصلاح فرما، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہم جو اس سے پہلے کسی کے ساتھ کیے ہیں تو اس کو بھی